अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आजकल बड़े मज़े का टाइम चल रहा है जनाब कि आप जब भी अपना इंस्टाग्राम खोलें और सुबह उठ के आप जब भी कोई इंस्टाग्राम खोल के देखें तो आपको पता चलता है कि अच्छा जी फलाने स्टार की शादी हो गई है, इनकी शादी हो गई और बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़े प्यारे प्यारे कपल जैसे भी हम देख रहे हैं, भी मावरा की शादी हुई है तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं। शहरा मुनव्वर की पिछले दिनों शादी हुई है, उनके लिए बहुत दुआएं। कुबरा उनकी शादी हो रही है जनाब, तो गौहर रशीद के साथ उनके लिए भी बहुत बहुत दुआएं। और इतने प्यारे प्यारे कपल्स हैं जिनको हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि हाँ भी इनकी शादी होने वाली है। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि ज़्यादा मुझे अच्छा देख के लग रहा होता है कि कुछ के ना बड़े छोटी छोटी सी गैदरिंग्स इनकी होती है, ठीक है, बाद में पिक्चर्स निकलती हैं सारी फिर बताते हैं, लेकिन वो अच्छा लग रहा होता है। हम लोग बड़े इनसे इंस्पायर भी हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स हमारे लिए ये हमारे हीरो हीरोइंस है और हीरो हीरोइंस की शादी है देखना किसी फैंटेसी से कम नहीं होती। लेकिन रियलिटी की भी एक दुनिया है जिसमें हमें रहना चाहिए, और वो रियलिटी की दुनिया ये है कि भाई आजकल जो मैं शादियाँ देख रही हूँ और जो रील्स आजकल वायरल हो रही हैं, 5-5 हज़ार की ठगियाँ जैसे उड़ाई जा रही हैं, हवा में पैसे मारे जा रहे हैं, उसके बाद बेइंतहा पैसा जैसे खर्चा जा रहा है, फिर गाड़ियों की नमूदा नुमाइश दिखाई जा रही है, जहेज़ में कितनी गाड़ियाँ दी जा रही हैं ये बताया जा रहा है, सलामी में कितनी गाड़ियाँ दी जा रही हैं वो बताया जा रहा है, क्या कुछ दोस्त जो हैं वो आके कितने लाख डॉलर्स जो हैं वो दे रहे हैं, डॉलर शादी में उड़ाए जा रहे हैं। उससे ना एक बड़ा अजीब सा परसेप्शन एक तो हमारी सोसाइटी में पैदा भी हो रहा है, फिर दूसरा ये कि हम क्या कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं लोगों को। भाई जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, उनका पे ख्वाब बन जाता है कि अच्छा हमने भी ऐसे ही करना है। बहुत सारी जगहों पे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जो हमारे बहुत अच्छे बड़ी शादियाँ भी हो रही थी जिसमें उनकी प्यारी प्यारी हमारी एक्ट्रेसेस ने जो कपड़े पहने होते हैं वो बाटा के कपड़े पहने होते हैं। ऑफ कोर्स उनको डिज़ाइनर्स कपड़े देते हैं कि भाई ये कपड़े पहनेंगे, इन पे सजेंगे, इन पिक्चर खिंचेगी तो हमारे कपड़े और बिकेंगे, तो उनके कपड़े लेते हैं उनको वापस कर देते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए तो बन जाता है कि नहीं हमने तो ये पहनना ही पहनना है। आजकल की लड़कियों को स्पेशली होता है कि भाई हमें शादी में फ़लाने डिज़ाइनर का जोड़ा चाहिए, चाहे वो जितने भी लाखों का हो, हमने फ़लानी मेकअप आर्टिस्ट से जाके ही मेकअप कराना है, चाहे वो भी लाखों का और बाद में वो ना नालियों में बहता हुआ मेकअप जाए। बट हमें तो वो तमाम तो चीज़ें करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि जिनको वो फॉलो कर रही हैं उन्होंने इतना महंगा मेकअप कराया हुआ है, उन्होंने इतने महंगे कपड़े पहने हुए और हम उनसे देखे पता नहीं। और आजकल ये भी छोड़ दें, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोगों में जनाब आजकल कंपटीशन शुरू हो गया हुआ है कि किसने अपनी शादी पे कितने लोगों को बुलाया, किसके शादी घर के बाहर कितनी सजी हुई गाड़ियाँ गिफ्ट में खड़ी हैं, किसने अपनी शादी में वलीमे में कुरानदाजी करके लोगों को फॉर्च्यूनर्स बांटी, क्योंकि भाई यही मौका बताने का किसने कहाँ से किस बैंड वाले को बुलाया, कौन आ रहा है परफॉर्म करने के लिए। भाई हमारे यहाँ तो फलाने परफॉर्म करेंगे। अभी पूरी नमूद नुमाइश हो गई है। अल्लाह इन तमाम तर शादियों को सलामत रखे, लेकिन नज़र का आंसर भी होता है, हम उसको भूल जाते हैं। हमने तो बस दिखाना है क्योंकि यही मौका लोगों को बताने के लिए हमारे पास कितना पैसा और हम कितने वेल ऑफ है। क्या ये नमूद नुमाइश ज़रूरी है? आज हमने इस हवाले से बात करनी है। और आपको नहीं लगता कि जो नमूद नुमाइश हम कर रहे हैं ये हमारी भी दिमागी सोच, हमारे कॉम्प्लेक्सेस इसके वाले से बता रही है और फिर साथ में लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्सेस पैदा कर रही है। फैसले का दुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी सादिया इमाम और हमारी बहुत ही प्यारी गज़ल सदीक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर में कुछ देर बाद हमें ज्वाइन कर लेंगी डॉक्टर नबिया अली खान, जो कि साइकेट्रिस्ट आप तमाम तो लोग जानते हैं। अच्छा आप दोनों मुझे बताएं, आप लोगों को याद है वैसे आपकी शादी पे कितना खर्चा आया था? मेरी शादी पे तो एक ही फंक्शन था, घर में माइयाँ हो गई थी और रुखसती हुई, दैट्स इट। और अदनान ने वहाँ जाके जो वहाँ के फ्रेंड्स हैं जर्मनी वाले, उनके लिए एक छोटा सा वो रखा था डिनर, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। अच्छा सादिया जी, आपका निकाह पहले हो गया था? मेरा निकाह तो उसमें अम्मी थी, क्योंकि देखिए अम्मी नहीं थी तो तो जब अम्मी थी तो क्या तब भी जो इतने आपके वैसे सादगी से इवेंट्स हुए थे? मेरे निकाह की अगर आप तस्वीरें देखें तो मैंने उसमें बरीसे का रेड कलर का जोड़ा पहना है। जी 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 जी। वो मेरे ससुराल वालों ने मुझसे पूछा था कि आपने किसी डिज़ाइनर का, मैंने कहा नहीं, जो आपके को चाहे बेहतर लग रहा बोला है। तो वो बरीसे का रेड कलर का जोड़ा, सिंपल सा दुपट्टा, उसके ऊपर ऐसे ही किरण लगी हुई थी, सिल्वर कलर की नगों वाली। और मुझे वैसे भी नहीं पसंद, मुझे दिखावे की ना, आलिया की हमने की थी, अच्छी शादी की थी बिकॉज वो उसमें पूरी इंडस्ट्री मेरी दोस्त भी थी और हमने काम भी उस वक्त में बहुत ज़्यादा करी थी, तब हमने किया था। लेकिन मेरी शादी, मुझे हमेशा से ख्वाब था कि सिर्फ अपने हूँ,
तो मेरे अपने बहन भाई थे और अदनान की इमीडिएट फैमिली, क्योंकि वो माशाल्लाह 11 बहन भाई हैं तो उनकी फैमिली ही बड़ी है, तो इसलिए वो इमीडिएट फैमिली के साथ निकाह में भी सिर्फ यही। तो वो आपके वो जो बड़े एलेबोरेटेड किस्म के फंक्शन इवेंट्स हो गए हैं कि जी एक दिन आएंगे उसमें मेहंदी लगाई जाएगी, फिर एक दिन होगी वो कवाली होगी, फिर अगले दिन होगा फिर उसमें कोई मायूं होगी, फिर एक और मेहंदी से पहले एक और चीज़ हो जाएगी जिसमें अब तो वो होता है ना कि आप कोई थीम नाइट रखते हैं जैसे बॉलीवुड थीम नाइट, और मेहंदी उसके बाद जाके होती है। देखिए ये मैं बहुत सारे लोगों के अपने अपने चॉइसेस होती हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, और जिनके पास जिनको दिया अल्लाह ने वो खर्च करें जिस तरह करना चाहें, लेकिन मुझे बहुत बेहतर लगता है कि आप अपनी बेटी को या बेटे को सिक्योर कर दें, उससे बहुत बेहतर है। अभी मेरी भतीजी की शादी हुई है, हमने एक फंक्शन रखा था और जो 3 चीज़ें हमने, बिकॉज वो कनाडा जा रही है, हमने उसको दे दिया कि ये आपके वहाँ जाके काम आएगा। तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर है कि हम फंक्शंस में लोगों को दिखाने के लिए नमोदो नुमाइश करते रहे कि जी ये फंक्शन भी रख लिया, वो भी एक ही रखी था, शहंदी रखी थी, हमने ना मेहंदी की ना उसकी माइयों घर के अंदर की, जैसे एक फैमिली में होती है, बड़े बूढ़ों ने उसे माइयों बिठाया, एंड देन उसके बाद मेहंदी और शादी को हमने मिक्स किया ताकि उसकी दोस्तों के अरमान भी निकले, वहीं नाच लो गा लो, जो दिल में आए करो बेटा, यहीं से रुखसत होकर अपने घर जाओ, और उनकी तरफ से एक वलीमा, दैट्स 2 फंक्शन से। आपकी गजल से कितने इवेंट्स थे और कितना खर्चा था, आपको याद है? मैं तो आपको बताऊं कि 2 इवेंट्स थे, एक तो निकाह का था और दूसरा नेक्स्ट डे जो रुखसती वगैरह से था। लेकिन निकाह में बहुत सारे लोग आए थे हमारे, मतलब जो भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जो भी हैं, लेकिन हमने ना खाना रखा था ना कुछ, हमने सिर्फ मिठाई बांटी थी। क्योंकि मदीहा ये भी हकीकतें हैं कि मुझे पता है कि जिनकी बहुत सारे बच्चे हैं माशाल्लाह से, हमारी तरह 9 भाई बहन और 7 बहनें, तो हम सब बड़े अवेयर थे कि हमारे माँ बाप ने हमें अच्छी तालीम दी है, हमें अच्छी तरबियत दी है, इससे ज़्यादा हमें उन पर बोझ नहीं डालना। तो जब पार्टनर का जब सिलेक्शन के टाइम आता है उस वक्त भी हमें अकल सोच समझ थी कि हम उन लोगों को चूज़ नहीं करेंगे जो कि आपसे डिमांड करते हैं। हाँ। क्योंकि मुझे बिल्कुल याद है कि एक प्रपोजल था मेरा, बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत मतलब कि जहाँ पर लोग अपने बच्चों को चाहेंगे कि उनकी बच्चियों की लाइफ जो है सिक्योर रहे, बहुत ऐश और आराम की ज़िंदगी हो। लेकिन जब थोड़ा सा मामला रिश्ता लेने से आगे बढ़ा तो उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी कि नहीं, हम तो हमारे तो माशरे में इतनी वो है, लोग हमें जानते हैं, तो आप इस तरह से ये रखिएगा, इस तरह से ये रखिएगा। जब हमने वो बात सुनी तो मैंने अपने पेरेंट्स, हालांकि आई वाज वेरी यंग, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स इससे पहले कि वो फैसला करें, मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं करनी शादी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरे माँ बाप के ऊपर ज़रा सा भी बोझ डाला जाए। तो खैर वो तो मैंने राइट अवे उनको रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ इस बेस पे कि जब अभी से आप लोग इतनी डिमांड्स रखने, मतलब एक इंसान आपको अपने दिल का टुकड़ा, अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं। हाँ। एक जीता जागता इंसान आपके हवाले कर रहा है कि वो आपके बेटे के साथ एक पार्टनरशिप में दे रहा है। उसके बाद इन चीज़ों की क्या वैल्यू है आपके आगे कि अगर आपने ये नहीं किया तो हमारी ये रस्म ख़राब हो जाएगी, हमारे लोगों में जो है वो नाक कट जाएगी। अगर इतने कॉम्प्लेक्स लोग हैं तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगी ऐसे लोगों में जाना। तो मेरे हस्बैंड जो हैं, जो अभी हैं, वो फिर आपने उनको बताया कि देखिए हम सादगी से शादी करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो वो अच्छा, उनको कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो जैसे मुझे याद है मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी, तो तब वैसे ही लाहौर में मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि तो शादी की फंक्शन 10 बजे ख़त्म, 1 डिश आपको करनी है, और फिर देन देयर वाज अ टाइम कि उन्होंने कहा था कि जी 1 डिश भी नहीं होगी, बस आपने कोई कोल्ड ड्रिंक या चाय वाला सर्व कर दें और आप मिठाई बांट दें। तो उसमें भी बॉक्सेस वगैरह तो दे देते थे, बट उससे पहले अब लड़के वालों की तरफ खाना भिजवा दिया था, और जो बाकी रिश्तेदार थे तो उनके लिए घर के अंदर पूरा था कि पहले घर से खाना खा के जाएं ताकि कोई मसला ना हो। और मदिया दूसरी तो लोगों ने इतराज नहीं किया, क्योंकि लोगों को होता है हम सलामियां दे रहे हैं, हमें मिठाई खिला दी से। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ये रिवाज है शुरू से ही कि लड़की जो है होती है उसका जितना खर्चा होता है वो लड़के वाले उठाते हैं। सिंधी फैमिलीज की बहुत ब्यूटी लगती है मुझे कि ये मैंने देखा है कि वहाँ लड़के वाले उठाते हैं खर्चा। मतलब कि अगर आप, मेरी मेहंदी नहीं हुई थी क्योंकि मेरी और मेरे, देखिए यहाँ पे एक सिंधी, एक पंजाबी और एक उर्दू स्पीकिंग मेहंदी, हम मेरी और मेरे हस्बैंड के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल थी कि ना हम मेहंदी करेंगे ना हम फजूलियात पर पैसे खर्च करेंगे। अच्छा। मैंने अपनी शादी के दोनों ओकेजन में, वरना नॉर्मली दुल्हन सोचती है ना कि एक ओकेजन में एक पूरा गैदरिंग है, दूसरी है इतनी बड़ी, मैंने एक ही जोड़ा पहना था दोनों में, और वो बहुत सस्ता वाला जोड़ा मैंने लिया था। इनफैक्ट कहाँ से लिया था आपको याद है? मैंने जामा क्लॉथ कोई मार्केट वहाँ से लिया था।
कोई डिजाइनर्स नहीं था, कुछ नहीं अच्छा, था। ये मुझे सुन के वाकई ये हैरत हो रही है कि ये हमारी सेलिब्रिटीज उस टाइम पे लाइक और आप देखिए, उस वक्त मेरा मारवी ड्रामा बहुत मतलब कि मैं शोहरत की बुलंदियों में थी, समझे। लेकिन उस वक्त में मेरे दिमाग में ये चीजें बिल्कुल वो नहीं थी कि मुझे कोई शो ऑफ करना है, कुछ करना है। जोड़ा बहुत सस्ता सा था। मेकअप, इनफैक्ट मेरी फ्रेंड ने कहा मुझे मेकअप आता है, मैंने कहा तुम आके मेरा मेकअप कर लो, क्योंकि मुझे वो मेरे हस्बैंड तो मुझे बोला हुआ था, तरबियत थी ना, तरबियत। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि तुम एक लॉन का अच्छा सा कंफर्टेबल सा जोड़ा पहनना जिसपे थोड़ा हल्का फुल्का काम हो, जो बाद में तुम यूज कर सको। लेकिन मुझे उस वक्त तो थोड़ा प्रेशर था, क्योंकि मेरे अपने घर वाले की तरफ से भी कि दुल्हन का जोड़ा एक सर्टन दुल्हन नजर आनी चाहिए। लेकिन फिर भी उसमें मैंने बहुत बहुत ज्यादा पैसे बचा के और वो सब कुछ किया। दोनों जगहों पर एक ही जोड़ा पहना, खाना वाना नहीं था बिल्कुल भी, और ना ही हमारे यहाँ इस चीज को मायूब समझा जाता है। हमारे यहाँ इस चीज को अप्रिशिएट किया जाता है कि अगर आपने खाना रखा तो दूसरे वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका क्या होगा, उन पर आप क्यों बोझ डाल रहे हैं, रस्में क्यों बढ़ा रहे हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ये वैसे ये कमाल होनी चाहिए। और हम ना बहुत सारी चीजें दूसरों से नहीं सीखते। अभी आपने देखा है, अभी मैं कल परसों में देख रही थी, इंडिया में एक बिलियनर के बच्चे की शादी हुई है। जी वो कहीं भाई साहब अंबानी से ऊपर आ जाते, कभी नीचे आ जाते, लेकिन क्या सिंपल शादी क्या की। सिंपल शादी, और 10 करोड़ अरब उसने डोनेट कर दिए उसने। मतलब आपके पास है तो आप लोगों को दे देना। यस, आप वो घर बना दें। कितनी उनकी उसके बाद फिर मैंने उसको सर्च किया कि वो कितने घर बना चुका है, जो वहाँ बाढ़ आते हैं, जितनी चीजें आती हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग क्योंकि उससे पहले हमने अंबानियों की शादी देखी, वो शादी खत्म होने का नाम ही ना ले, वो जहाँ जाए शादी हो रही थी। उसके बाद लेकिन क्योंकि ये जो भाई साहब है, मैं इनका भी नाम ब्रेक में जरा देख के मैं आपको बताऊंगी, तो वो टक्कर के थे, बट उन्होंने क्या सिंपल तरीके से अपने बेटे की शादी। ओहो, सिंपलिसिटी की बात हुई तो हमारे साथ सिंपलिसिटी की बात हुई। तो जवेरी कैसी है, ये मुझे लग रहा है ये जन्नत जो है ना, जवेरी के कपड़े पहन के आ गई है। ये सब मुझे आजकल यही कह रहे हैं। मैं जब भी ये बीच की मांग निकालती हूँ सब यही कहते हैं। नहीं, आजकल आपने वाकई रिवर्स किया, आपका बिल्कुल लगा हुआ है। हाँ, ये तो अंदर का हाल तो मैं ही जानती हूँ। अच्छा, क्योंकि बात हो रही शादियों के खर्चे के वाले से, जवेरी जी आपकी शादी इनकी तो मत पूछे, कितना खर्चा चली थी। क्यों बुला लिया इस शो में तुम लोगों ने? इनकी शादी तो कोई 1 महीना पहले से चली थी। लोगों को रिप्रेजेंट ताकि मैं शर्माती रहूं। नहीं, उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। देखो, क्योंकि ये दूल्हा वालों की ख्वाहिश थी, इनकी तरफ से इतना कोई नहीं था। क्योंकि उन दोनों के जो मियाँ थे वो फिल्म स्टार थोड़ी थे, तो आपके तो ये भी थे ना कि मियाँ फिल्म से सारे फिल्म। और मेरी शादी बड़ी इसलिए ज्यादा लगी लोगों को, या हो गई बड़ी, क्योंकि हुआ ये कि सऊद की बहुत माशाल्लाह सोशल सर्कल बहुत बड़ा था। फिर पूरी फैमिली अमेरिका में, फिर उनके दोस्त दुबई में, इधर उधर पता नहीं कहाँ। अच्छा, सबने आना था। तो हुआ ये कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि शादी के सारे फंक्शंस अटेंड नहीं कर सकते थे। कुछ कह रहे थे कि हम इस डेट तक आ सकते हैं, हम इस डेट को आ सकते हैं, हम इस डेट को आ सकते हैं। तो हमारे जो फंक्शंस थे वो तकरीबन 1 महीना चले। उनके हिसाब से ना, ताकि सब कुछ ना कुछ अटेंड हाँ, और हुआ ये था कि सऊद की जो फैमिली थी वो तकरीबन कोई 14 साल के बाद पाकिस्तान आ रहे थे वो लोग। तो उनके अलग तो उनको ये था कि हाँ आज ये कर लेते हैं, आज उसको बुला लेते हैं, आज इसको बुला लेते हैं। फिर सबकी दोस्ती थी। तो हमारे यहाँ ये था कि पहले दिन जो है वो मिलाद हुआ, उसके बाद किरत और मिलाद था, उसके बाद फिर कवाली थी, और एक दिन छोड़ के एक दिन फिर कवाली हुई, फिर एक दिन छोड़ के फिर वो अमजद साबरी साहब की थी, फिर ताजी साहब की थी, डिफरेंट कवाली। हाँ, फिर एक दिन उमर शरीफ साहब का दिन था, सारे उसमें। अच्छा, मुझे बताएं, आपने उमर शरीफ, ये तो एक दिन रागा बॉय, सारी यारी दोस्ती में आई, आपने फिर इनको पे भी किया था? नहीं, पे किया था यार। अच्छा, सबको पे किया था? नहीं, बहुत सबको नहीं किया था। देखें, जो हमारे दोस्त थे वो तो वैसे आ जाते हैं, लेकिन साथ में जो दूसरे लोग होते हैं, जो म्यूजिशियंस, जो साउंड वाले होते हैं, जो सेटअप लगा हुआ था, क्योंकि हम एक उसमें ना सेटअप लगा दिया था पूरा लॉन में, और उसमें लॉन में सिर्फ स्टेज चेंज होता था बस, बाकी चीजें सब वही साइड पे रख दी जाती थी, एक दिन बाद उठा के फिर लगा दी जाती थी। फिर उसमें ये था कि जैसे बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स थे, और एक में ये भी हुआ कि जैसे हमारे जो पहले जो शुरू में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ वो होती थी कवालियाँ, बहुत उस वक्त बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, वो इश्किया कवालियाँ जो होती थी, एक दिन वो भी थी। इस तरह से करते 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 फिर मेहंदी का आया। मेन फंक्शन जो हमारे थे, जो असल में जो हमने घर से बाहर जो किए थे, उसमें मेहंदी थी,
शादी, वलीमा और एक उसके बाद न्यू ईयर का भी था, क्योंकि 25 को थी शादी, 27 को वलीमा था, फिर एक न्यू ईयर का फंक्शन भी हुआ था। तो वो बहुत सारे इस तरह करते करते करते, लेकिन हमारे ज़्यादा इसलिए कि हमारे लोग बहुत आए माशाल्लाह, बहुत लोग थे। यानी हमारा जो बारात में इस तक पहुंचना ऐसा था जैसे कोई आप ना जम्मे गफीर को क्रॉस करते। हाँ, मेरी खाला है, मुझसे नहीं मिल मैं इसकी शादी पे, इसने कहा इसको दुल्हन बनाने वाले हम साथ थे, मैं इसकी शादी पे जाके यूं देख कर रही, मैं कहा बहुत मजे में आकिफ, मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे सांस रुक रही है, बाद में अपनी दोस्तों ने मुबारक। पता है स्टेज कितना ऊंचा था मेरा, कोई उतना कोई 6 फुट का तो स्टेज था, क्योंकि लोग 5-6 सीढ़ियां चढ़ के, 7 बड़ी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा, और लोगों ने बहुत बहुत एक्स्ट्रा, पब्लिक बहुत आई थी। उसकी वजह ये थी कि लाइव चला दिया था। 2 चैनल्स थे जिन्होंने लाइव दिखाना शुरू कर दिया था। आपने तो इसका फायदा उठाते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी कर लेनी नहीं, थी। और लाइव में पता है क्या हो रहा था, जो नहीं भी हमने जिनको नहीं भी बुलाया था ना, सब आ रहे थे, वो भी आ रहे थे कि चलो यहाँ शादी हो रही है, यहाँ चलते हैं, चलो यहाँ शादी हो रही है। तो उसमें अच्छा, और मजे की बात, कहाँ पे हो रहा था? चैनल्स पे, टीवी चैनल। हाँ 2 चैनल लाइव जी। और उस जैसे खबरों का चैनल था एक, तो उन्होंने कहा जी हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे जवेद सऊद की शादी हो रही है, सऊद की शादी, बड़े स्टार सऊद, ये वो सऊद की वजह से ज्यादा हुआ था। मैं तो इतना सोशल सर्कल था ही नहीं मेरा, ये तो जानती हूँ, मतलब मिलती नहीं थी लोगों से, वो सारा कुछ। मेरा ये हाल था कि जब तक घर में था ना, जब तक तो ठीक था, कोई 150-200 लोग होते थे, लेकिन जिस दिन मेहंदी थी वो मुझे घर पे छोड़ गए, भूल गए घर वाले, जिसकी मेहंदी उसी को मुझे भूल गए घर पे। वाह 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 वाह, क्या बात है। वो समझा उसके साथ चली गई, वो समझा उसके साथ चली गई, वो समझा उसके साथ चली गई। मैं वॉशरूम से आई हूँ बाहर, घर में बाहर आई, मैंने आवाजें दे रही हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा। अच्छा, फोन कर रही हूँ, कोई उठा नहीं रहा। मैंने कहा क्या मुश्किल में, कहा, और मेरी चोटी भी नहीं बंधी हुई, कुछ भी नहीं, और कोई मेकअप शेकअप तो खैर मैंने किया ही नहीं था। और फिर मैंने खुद ही अपने गीले बालों में चोटी बांधी, परांदे शरांदा डाला, चुपचाप घूंघट था इसका, इतना छोटे बाल थे। हाँ, और मैंने वो नकली चोटी भी डाली, फिर परांदा भी डाला, सब डाला। मैं रो रही हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा। अच्छा, वहाँ पे मेहंदी में राज बब्बर साहब आए थे। ओए होए, राज बब्बर साहब मेहंदी में पहुंच गए जनाब। अभी आगे क्या होने वाला है, छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आके बताती हूँ कि क्या जवेरिया अपनी मेहंदी तक पहुंची या नहीं पहुंची। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जी ब्रेक पर जाने से पहले जवेरिया में बता रही थी कि वो अपनी मेहंदी के फंक्शन पे उनको घर वाले भूल के चले गए, और एक बड़ी वजह ये थी क्योंकि वहाँ पे राज बब्बर आए हुए थे जी इंडिया से। और क्या नहीं, बड़ी वजह ये नहीं थी। फिर बड़ी वजह ये थी कि जब मुझे भूल गए और कोई कॉल नहीं उठा रहा था, क्योंकि सब मेहंदी में बिजी थे, मुझे उन्होंने ये कहा था, सारी प्लानिंग हुई थी कि बाहर डोली होगी साइड पे, पिछली साइड के गेट पे, वहां से आपने डोली में बैठना है, वहां से मोमर आना और मेरा भाई और सऊद के भाई और रैम्बो ये उठाकर लाएंगे डोली अंदर। अब मैं चली गई वहां, खैर मैंने फिर फोन किया सऊद को, सऊद ने उठा लिया फोन। मैंने कहा मुझे सब छोड़ गए हैं, कहाँ हो? मैंने कहा बाहर से ताला लगा के गेट पे, और मैं अंदर हूँ। खैर फिर वो भेजा, जो भी था आया, ड्राइवर वगैरह, मैं गई। अब मैं फिर बहन आई मुझे लेने, अब हम बाहर बैठे हैं, अब मैं कह रही हूँ कि सऊद आ जाओ अंदर, 11 बजने वाले हैं। ये वीडियो वाले तो आ ही नहीं रहे गेट पे, क्यों नहीं आ रहे? कि राज बब्बर की वीडियो बनाने में लगे हुए। मैंने कहा तो वो कब फ्री होंगे? पता नहीं भाई कब फ्री होंगे। अब वो जो हम मूवी वालों को ढूंढने के भाई गेट पे आ जाओ, डोली आनी है, वो वहीं पे पीछे लगे हुए सारे के सारे, वहीं तस्वीरें बन रही हैं, खिंच रही हैं, इतनी परेशानी। फिर मैं डोली में बैठी हूँ, ठंड लग रही, दिसंबर, डोली पे वो सारे गेंदे के फूल लगे हुए, इतनी मुझे ठंड लग रही है। तो कोई आधा घंटा बैठने के बाद फिर मेरी एंट्री हुई है। और मम्मी मुझे कह रहा है गिरा रहा हूँ, और हिलाए जा रहा है। मैंने कहा भाई गिर जाऊंगी। उसके बाद खैर मैं डोली में गई, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, इतना तो अंधेरा था, अंधेरा किया हुआ था। वो उसके ऊपर वो लाइट वाइट जो डालते हैं, वो मुझे नहीं पता कि क्या है बाहर, क्या हो रहा है, क्या और तेज आवाज में गाना लगा हुआ था, क्या पालकी में होके सवार। अच्छा, जब मैं स्टेज पे पहुंची हूँ नीचे देखती हुई, और मैंने जब सामने नजरें की हैं, तो जो तस्वीरें खींची है तो मेरी आंखें चुंधी आ गई, क्योंकि इतना लोग था, कोई 2-2.5 हज़ार के करीब लोग थे उस एक जगह पे, जहाँ पे चलने की जगह नहीं थी, सिर्फ खड़े हुए थे लोग। और आप लोगों ने कितने लोगों को बुलाया था? हम लोगों ने तो बहुत कम लोगों को बुलाया था, मतलब 700-800 तो होंगे, लेकिन इतने नहीं थे। और उसके बाद मेरे आंसू निकलने शुरू हो गए, क्योंकि इतना मजमा और स्टेज इतना ऊंचा था कि दूर दूर तक सर ही सर नजर आ रहे थे, इतना लोग था माशाल्लाह। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, आप लोग को टेंशन नहीं पड़ी कि जो खाना कम पड़ गया? खाना 3 दफा आया है,
मेहंदी में भी, शादी में भी। अच्छा, हमारे कुछ ऐसे लोग थे जो 8 बजे आ गए। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं ये कहती कि मेरी शादी इस वजह से ज्यादा बड़ी हो गई क्योंकि माशाल्लाह एक तो हमारे लोग बहुत बुलाए हुए थे, ऊपर से और लोग जो थे, जिन एक बंदे को बुलाया था तो 6 लोग उसके साथ लग के आ रहे थे कि जवेरिया सऊद की शादी है, सऊद की शादी है, सऊद की शादी। फिल्म स्टार को देखने ज्यादा पहुंचे हुए थे। खैर मेरा तो इतना सोशल सर्कल था भी नहीं। फिर बाहर से जो लोग आए हुए थे, उनके यहाँ जो मिलने वाले थे वो भी आए हुए थे, जाहिर है। सब तो इस तरह बढ़ते बढ़ते जो लोगों ने मेरी शादी को बड़ा बना दिया था आकर, सच बता रही हूँ, लोगों ने बड़ा बनाया उस शादी को कि इतने लोग माशाल्लाह आ गए। फिर 12 में वलीमा था, वो जो पीसी के बराबर में नहीं है, उसमें माशाल्लाह उसमें फायरवर्क्स किया काफी, और बहुत लोग थे उसमें भी माशाल्लाह, और गवर्नर साहब भी थे, बहुत लोग थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी मेरे ख्याल है मेहमानों के आने की वजह से ज्यादा बड़ी हुई। ये अपनी शादी पे प्रॉपर तरीके से किसी मेहमान से मिल नहीं सकती, कोई मेहमान इस तक ही नहीं जा सका। अच्छा देखिए, ये तो वो हम बात करें ना कि ये सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, इनको हम देखते हैं, इनके मिलने में लाने वाले लोग भी बहुत है। जैसे तभी हम बड़े हैरानी का ज़ाहिर करते हैं जब इन्होंने बताया कि बहुत सिंपल सा उन्होंने सस्ता सा ड्रेस लिया और उन्होंने भी बहुत मुख्तसर शादी की। तो ये इसलिए आपको मतलब सुनने का होता है कि अच्छा भी सुन इनकी कैसे हुई थी, लेकिन जो इम्पैक्ट लोगों पे जाता है और जो लोग अपने पे खुद से सवाल कर लेते हैं, बेसिकली होता है ज़्यादा ये। नबिहा, ये मुझे बताएं, हम अक्सर लोगों को देखते हैं, अब तो खैर शादियाँ क्या, मैं लोगों के यहाँ पे सालगिरह वगैरह भी, और घर में कोई बच्चे की पहली सालगिरह हो या कोई बड़ा इवेंट हो, आपने गाड़ी भी खरीदी हो, तो मैं उसको मैं भी देखती हूँ कि वो भी प्रॉपर एक उस पर वीडियो बन रही होती है कि लोग वहाँ पर जाते हैं, पूरी वीडियो बना रहे थे कि अच्छा जी ये गाड़ी इनकी हो गई है। व्हाट मैसेज is it conveying to the people? ये क्या मैसेज दे रही है लोगों को ऐसी चीज़ें? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में ना, आपने तो खैर रियल अदाकार अपने पास बिठाए हुए हैं ना, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में है ना, वो आजकल लोग वफादार कम और अदाकार ज़्यादा हो गए हैं। और ये अदाकारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि जो रियलिटी है ना, उससे लोग निकल गए हैं। बहुत बड़ी जो जंगें हुई ना, वो मैदानों में नहीं हुई। याद रखिएगा, जंग सबसे बड़ी आपके दिल और दिमाग की होती है। जब आपका दिल ख्वाब देखता है और आपका दिमाग शक करता है, उसके दरमियान एक सोच डेवलप होती है साइकोलॉजिकली, जो दिखावा कहलाती है, जिसमें ये प्रोड्यूस होता है कि आपका दिमाग और आपके दिल की जो जंग चल रही है, कहीं आपकी इमोशंस हैं तो कहीं आपने किसी की देखा देखी जो है वो उस दिखावे की तरफ जो है वो प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि फ़लाँ की शादी पे वो गाड़ी आई थी, उसकी बारात जो है वो इस तरह हुई थी, उसकी मेहंदी का फंक्शन ऐसे हुआ था, तो मेरा भी होना चाहिए। ये दिखावा हमारे माशरे में इतना बढ़ गया है कि लोगों की ज़्यादातर मुश्किलात इस वक्त उनकी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात की वजह से नहीं है, उनके दिखावे की वजह से हैं। क्योंकि एक इंसान जब अपनी चादर देख के पाँव फैलाना पसंद नहीं करता ना, तो वो साइकोलॉजिकली डिज़ास्टर में चला जाता है, मेंटल इलनेस में चला जाता है। उसको रिकवर करने के लिए वो दिखावे की तरफ जाता है कि वो दिखावा करना चाहता है जो उसके लिए आसान हो और लोग उसे देख के ये कहें कि वाह भाई, ये बंदा तो बड़ी कोई कमाल चीज़ है, या ये हम इंस्पायर होते हैं पर्सनैलिटीज़ से कि जी बहुत बड़ी कोई पर्सनैलिटी है, उसकी जैसी शादी हुई है वैसी शादी हमारी भी होनी चाहिए, उन्होंने ये डेकोरेशन की थी तो हमें भी करनी चाहिए। आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप ये भूल जाते हैं, लेकिन आपकी ख्वाहिशात इतनी बढ़ जाती हैं कि वो दिखावे की तरफ चली जाती हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये खुश लिबासी फ़कत दिखावा है, ये खुश लिबासी फ़कत दिखावा है, और दिखावा भी आर्जी है। ये हमारी लाशें हमारे जिस्मों के जो एक पिंजर है ना, जो कैद खाने हैं, उसमें कैद है। बेसिकली हमारी इमोशंस हैं, हमारे रवैये हैं जिनसे हम जीना चाहते हैं या जी सकते हैं, बट हम क्या करते हैं कि उस पर दिखावे का खौल चढ़ा लेते हैं। एक अच्छा लिबास पहन के दूसरे को ये दिखाते हैं कि हम अप टू डेट हैं, हम बहुत अमीर हैं, हम जो है वो महंगे से महंगा लिबास पहन सकते हैं। ये दिखावा है। आप जो हैं, जैसे हैं, आप वैसे ही अगर सामने हैं तो ये आपकी सच्चाई है। लेकिन दिखावा और रियाकारी तो इस्लाम में भी जो है वो जायज़ नहीं है। आपको पता है कि इसको शिरके असगर कहा गया है। हदीस मुबारका में आया है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स शिर्क करता है, शिर्क की जो जिस तरीके की कैटेगरीज़ हैं उसमें शिरके असगर जो है वो रियाकारी और दिखावा है, कि जो लोग दिखावे के लिए जो है वो इबादत करते हैं, दिखावे के लिए जो है वो अपनी पैसा खर्च करते हैं।
आप यकीन करें, ये दिखावा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही। हर चीज़ का दिखावा है। यहाँ आपके रवैयों का दिखावा है, यहाँ आपकी मोहब्बत का दिखावा है, यहाँ पर आपकी जो है वो पैसे का दिखावा है, यहाँ लालच बढ़ता चला जा रहा है। फिर सूरह निसा में अल्लाह ताला जो है वो फरमाते हैं, इसका तर्जुमा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मैंने 7 दफ़ा कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ा है। मैं साइंस और इस्लाम को कनेक्ट करके बात करती हूँ ताकि मेरी आवाम को और हमारे यंगस्टर्स को जो है वो इस बात की समझ आ सके कि बेसिक अल्लाह ताला ने जो है वो हर टॉपिक पे आप कुरान पाक से मदद ले सकते हैं। अब रियाकारी और दिखावे के बारे में जो सूरह निसा में अल्लाह ताला आयत नंबर 38 में ये कह रहे हैं कि जो लोग अपने माल के दिखावे के लिए खर्च करते हैं दूसरे लोगों के सामने, यानी कि अपनी शादियों पर, और अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत अमीर हैं, लाखों रुपया जो है वो लगा देते हैं और उसके बाद कर्जदार हो जाते हैं, कि उनके लिए आयत है कि जो लोग अपने माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह पर ईमान नहीं रखते ना यौम आखिरत पर, तो शैतान उनका साथी हो जाता है और ये बुरा साथी है। आप यकीन करें कि ये शैतानी हरबे हैं, ये शैतानी काम है, ये दिखावा करना, अपने आप को प्रिटेंड करना, शोबाजी करना। आपने सूरह निसा की आपने यहाँ पे ट्रांसलेशन भी ऐड किया, वी वर नॉट रेडी फॉर दिस, वरना कहते हैं ना कि हम इससे पहले कि बैकलैश आए कि हम यहाँ पे बैठी हैं, हमारे सर कवर नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने बात ऐड की, ऑफ कोर्स एक हवाला देना भी बड़ा जरूरी था, लेकिन मैंने तर्जुमा पढ़ा है, मैंने इसलिए तर्जुमा बयान कर दिया ना कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रिस्पेक्ट का आंसर आप जानते हैं कि जी हमारे बिल्कुल दिलों में, लेकिन वो बात आपने सही की। अच्छा, हमने यहाँ तो गजल जी, अब तो ये भी होता है कि यहाँ पे अगर आप जो एक तो शादी वाला तो वो अलग से हैं, जब आप कंसीव कर वो उसका भी अब बेबी शावर जो आ गया है, फिर गोद भराई हो रही है, बच्चे को वेलकम, जी जी गोद भराई, ऐसा लगता है अब नहीं, जेंडर रिवील, अब इतने इवेंट्स आ गए। अब जो है ना, अब एक्चुअली दिखावे से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है जो हम दिखा रहे हैं ना, ये सिर्फ व्यूज के लिए, व्यूज बेचना है, पैसे हमें अपने घर, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी औलाद सब बेच दो और उससे जो पैसा आ रहा है। आप देखें, मैं अभी एक किसी यूट्यूबर का देख रही थी, वो अपनी शादी का फर्नीचर लेने गया, अम्मा जी आप बताएं आपने फर्नीचर कौन सा लेना है, अम्मा जी का ये बेड, मैं कह रही हूँ ये क्या है, लेकिन आप देखें लोग देख रहे हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि हमें बचपन से कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं सिखाई जाती, हमें इमेज बिल्डिंग सिखाई जाती है, ठीक है ना, कि आप बड़ी बात है, हाँ। आप कैसा लोगों के आगे कैसा इमेज आप पोर्ट्रे करना चाहते हो। तो अगर हम, प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होता है ना, पेरेंटिंग से हमारी, हम वही करते हैं बेसिकली, हमारा नेचर तो नहीं बदलता, हम अपने माँ बाप को जो देखते हैं अगर वो दिखावा करने वाले हैं तो फिर हमें भी वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, हमें बिल्कुल एहसास भी नहीं होगा कि अगर हम ये कुछ कर रहे हैं तो उससे किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है, जैसे आपने कहा इविल आई भी होती है, ठीक है, वो आपको नज़र भी लग सकती है आपको। अब सोच, और दूसरा क्या होता है कि अब तो ये ट्रेंड हो गया है कि आप अंदर से कुछ भी हो लेकिन आपको दिखावा बिल्कुल उलट देना है। आपने फेसबुक पर अंदर आप बिल्कुल खाने को पैसा ना हो लेकिन फेसबुक पे आप डालेंगे ओ माय गॉड मैं तो फला फला 5 स्टार जी 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 हस्बैंड के साथ। हमने अक्सर बहुत सारी एक्ट्रेसेस की चीजें पोस्ट भी देखी, बाद में पिंटरेस्ट से पता चल जाती है कि हाँ जी पिंटरेस्ट से उन्होंने ये पिक्चर उठाई हुई थी। अच्छा, जो जवेदी और सादिया ने बात की ना, ये भी बड़ी खौफनाक बात है कि जो व्यूज, क्योंकि आपने अपनी व्लॉगिंग शुरू कर दी है, जी जी, इससे पहले भी जो है जब ये सोशल मीडिया इतना नहीं था तब भी आप देखें ये सब चीजें तो थी ना, अब तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा आ गया। एक बात कहूँ, जो लोग एक्चुअली देखिए, हम हर तरह के लोगों में उठते बैठते हैं, पूरी दुनिया में जिस तरह के भी लोग हैं, और हमारा काम ही ऐसा है और उसके अलावा मिलना जुलना भी ऐसा है। जो लोग रियल में इस तरह की महंगी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, पर्सेस हो गए, शूज़ हो गए, वो हो गए, जिनको आदत है शुरू से, ठीक है, उनकी अमारत उनके चेहरे से झलकती है, उनको कुछ भी दिखावे की जरूरत नहीं है, वो लेते हैं, उनको अच्छा है, उनको ये ब्रांड अच्छा लगता है, वो लेते हैं। लेकिन जो लोग वाकई वो ना आपको लगता है कि सूट ही नहीं कर रहा है, नकली लगते हैं, वो आप कैरी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो आपको साफ लगता है। पता है क्या नकली जवीरे क्या होता है कि समटाइम्स हम कोई ब्रांडेड चीज लेते हैं ना, हमारा उस पर ट्रस्ट होता है कि यार हम एक ही चीज ले सकते हैं, ठीक है, अगर हम सन ग्लासेस ले रहे हैं, कोई चीज ले रहे हैं ऐसी लें जो यूवी आपको रे से बचाए, जिसकी क्वालिटी ऐसी हो, गिरे तो टूटे नहीं, क्योंकि मैं बार बार तो खरीद नहीं सकती। तो वो जो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, कुछ चीजों में हकीकतें हैं कि हम, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने दिखावे के लिए ले रहे हैं या आप अपने कंफर्ट के लिए ले रहे हैं। अगर मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनना पसंद करूंगी और अगर कोई ब्रांडेड चीज जो है वो मुझे अनकंफर्टेबल कर रही है तो ऑब्वियसली मैं नहीं लूंगी, मैं वो सस्ते कपड़ों की तरफ। लेकिन इसको अगर थोड़े से बड़े कैनवस पे देखिए गजल जी, हमारे यहाँ ये भी बड़ी मुसीबत है कि अब जैसे पंजाब साइड या गुजरात साइड या इन जगहों पे, क्योंकि मैं जर्मनी में रही हूँ तो मेरे पास, मैंने वहाँ देखा है कि कौन लोग आते हैं।
आप किसी एक का 2 भाई गए ना, उस वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, अब तक मेरे 4 ना जाए। चाहे वो जान पे खेल के भेजें, चाहे वो अपना घर बेच के भेजें, कुछ भी करेंगे, मुकाबला भी है, मुकाबला जरूरी है। बिल्कुल। मुझे नहीं समझ आती कि ये माइंडसेट, नबिया से भी मैं पूछूंगी, बड़ा टाइम लगेगा और हमने लेकिन मेरे बच्चे हैं, मैं उनको देखती हूँ, मेरे बच्चे, अगर मैं उनके लिए, अभी की बात नहीं है, ये अब 7-8 साल हो गए इस बात को। इब्राहिम तो खैर बहुत छोटा है, उसको इतना नहीं पता, लेकिन जन्नत ने और फिर अब इब्राहिम भी, उनका मसला ये है कि अगर ब्रांड का नाम यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, शूज पे लिखा है, वो नहीं पैंट पे पहनना, लिखा है, वो नहीं पहनते। आप देखिए बिल्कुल चला वो कहती है कि मुझे आप मामा जो ब्रांड लेना है लें, लेकिन कहीं लिखा हुआ ना हो। एक तो आप पैसे पे कर रहे हैं, पहनती नहीं है, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसके पड़े हुए, वो कहती है मुझे ये पहनने नहीं, इसके यहाँ पे फ्री में, फ्री में आप बता रहे हैं जी इसका जूता पहना है, मैंने इसका पर्स उठाया हुआ है, इसकी मैंने टी शर्ट पहनी हुई। क्यों भाई आप फ्री में उसके मॉडल बन के फिर रहे हैं? आपकी अपनी पर्सनालिटी का है। मेरे बच्चे नहीं पहनते। मैंने इतनी चीजें, मैं अच्छा मेरे तो दिमाग में होता ही नहीं है। हम अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे शॉपिंग अब तो खैर महंगी हो गई, वहाँ भी बहुत सस्ती है। जो चीजें यहाँ पर 40-40 हज़ार की मिलती हैं, हम वहाँ पे बहुत, ये समझे कि 70% पे लेते हैं। बिल्कुल पैसे रख दें, अमेरिका जाके शॉपिंग करेंगे, अब तो बहुत। तो मैंने तो ये उठाया ला के दिया, ये नहीं पहन। मैंने कहा क्यों नहीं पहन रही, सर्दी हो रही, मामा ये लिखा हुआ है ना। अच्छा, कुछ प्रोफेशंस क्या होते हैं, मैंने कुछ ऐसी खवातीन को भी देखा है, मैंने उनसे पूछा है बाकायदा कि आप 5 लाख का ये जो हैंड बैग उठा के जा रही हैं, ये आप क्यों कर रही हैं, इतना पैसा क्यों खर्च कर रही हैं? लिटरली मैं बता रही हूँ। उसने कहा कि गजल, अभी मैं जहाँ मीटिंग के लिए जा रही हूँ ना, वहाँ मेरी नेगोशिएशंस होंगी, ठीक है, मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे जा रही हूँ काम करने के लिए, बिल्कुल सही। वो मेरा शूज देखेगी, जो कंपनी है, वो मेरा बैग देखेगी, वो देखेगी मैं किस गाड़ी से, बिल्कुल मेरा फोन भी देखेंगी, ठीक है। तो कुछ लोगों की चले मजबूरी है, उनको तो हम ये दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल हमें, क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं, हमें लोग फॉलो करते हैं ना, हमें रोल मॉडल बना के लगते हैं। मुझे कुछ लोग मिले थे मेरी शादी के बाद, उन्होंने कहा कि गजल आपकी शादी देखने के बाद हमें इतना अच्छा लगा, हमने बड़ी सिंपल शादी की। तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, दैट्स द इम्पैक्ट यू लीव। अच्छा, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद यहाँ से वापस गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगी, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें जरा शो ऑफ कल्चर के हवाले से। और ये जो शो ऑफ कल्चर है ना, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है शादियों तक, ये आपकी जिंदगी की हर चीज में आ जाता है। आपने गाड़ी कौन सी खरीदनी है, आपके पास फोन कौन सा होना जरूरी है। और जैसे गजल जी बात करी थी, तो वो बात भी सही है कि अगर आपने कहीं निगोशिएशन के लिए जाना था, आपने कहीं मीटिंग्स के लिए जाना था, आप घर से कहीं बाहर जाते हैं और आप लोग देखते हैं, हमारे यहाँ तो लोगों का मसला ये ना कि वो कैरेक्टर नहीं देखते, आपको पूरा वो इमेज देखते हैं। जैसे आपने इमेज की बात की, आप बाजार भी जाए ना, जी आपके पास, आप बाजार जाए, पूरे हुलिये में जाए, आपको लोग कपड़े चीजें जब मैं वो पहन के जाती हूँ ना, मास्क पहन के, और मैं अपने घर के ऐसे कपड़ों के हुलिये में, तो वो कहते हैं बाजी जाओ, दिमाग खराब नहीं करो, ये जवाब आता है। मैंने कहा फिटे मुंह। और वैसे कोई आश्चर्य, बाजी ये देख लें, बाजी पूरा थान खोलते हैं। हमारे लिए तो वैसे अगर चले जाओ तो थान भी नहीं खोलते, वो बैठे रहते हैं। कि अब ये ना लोगों की हर लेवल से लोगों की साइकिक डेवलप हो चुकी है चीजों के साथ। हमारी बहुत पुरानी एक वो है, छोटी सी स्टोरी है कि एक बंदा जो है वो किसी दावत में गया बुरे से कपड़े पहन के ना, तो उसको भगा दिया बाहर, चलो चलो हटो यहाँ से जाओ। वो बड़ा अच्छा कोई बंदा था। थोड़ी देर के बाद उसने कपड़े बदले और फिर उस दावत में गया, तो उसको बड़ी आओ भगत हुई उसकी, उसको खाना खिलाया। तो उसने खाना उठा उठा के अपने कपड़ों को खिलाया। उसने कहा ये तुम्हारी नहीं हो रही आओ भगत, ये इन कपड़ों की हो रही है आओ भगत। तो हम तो हैं इस तरह की हो गई है हमारी। अच्छा, सिर्फ ये लुक में नहीं है, ये तो बोली में भी है। जो अंग्रेजी ज्यादा बोलेगा, जो उसको अंग्रेजी पागल हो जाएंगे, लोग उसके पीछे पागल हो जाएंगे और लोग अंग्रेजी सीखना भी गलत अंग्रेजी। हाँ नहीं, तो आप देखें ना, ये भी क्या है, गुलामी का हमारा गुलाम बाहर में इस तरह से नहीं है। मुझे ये बताएं, ये जो अब आजकल मेरा भी वीकेंड में मैं गई थी, लाहौर गई थी और मैं चली गई लिबर्टी मार्केट। तो मुझे तो बड़ी पसंद है लाहौरियों को लिबर्टी मार्केट को चीज़ें शॉपिंग करनी है। और मैं वहाँ पे गई और मैं नॉर्मल से एक शॉप में गई और मैंने उनसे पूछा कि अच्छा मुझे बताएं, ये सामने एक शर्ट लटकी हुई थी, काम हुआ था। मैंने कहा ये कितने में काम है ना? तो उन्होंने कहा जी ये 78 में है। उनका मतलब था 78,000 पे, हल्का सा काम था। और मैंने जो मेरे साथ नूर थी, उसने कहा ये तो डिज़ाइनर्स को भी पीछे छोड़ गए हैं भाई, ये तो बहुत ही आगे निकल गए हैं। तो मैं ये सोची थी कि मतलब ये इतने इतने महंगे महंगे कपड़े और स्पेशली जो ब्राइडल जोड़े हैं, आपको लगता है कि ये जो आप लड़कियाँ 10-10 लाख जी, तो फिर जो नहीं 15-15 लाख और नॉर्मल जी जो 3-3 लाख कह रही हैं, ये अक्लमंदी है?
बेवकूफ़ी है, मैं कहती हूँ। उससे तो बहुत बेहतर है कि आप पहने और वापस कर दें। हाँ, वापस कर दें और उसकी जगह आप अपना गोल्ड कुछ लें, आप अपने आप को सिक्योर करें, आप आपकी जो चीज़ काम आए। अच्छा देखें, हमने पहले अपने हमारी अम्मियों सबने ये सुना था कि जो गोल्ड है ये अच्छे बुरे वक्त के लिए काम आता है ना, अप डाउन होती रहती है उसकी। तो और हमेशा मैं हर एक को कहती हूँ जिसको शौक भी हो तो वो सॉलिड गोल्ड की तरफ जाए। ये जो नगों वाले गोल्ड है मतलब बहुत बेहतर है। आप इवन डायमंड्स पे भी कभी इन्वेस्ट ना करें। तो आप शौकिया जरूर लें लेकिन प्योर गोल्ड पे जाएं, ताकि अल्लाह ना करे हर बुरे वक्त से मौला सबको बचाए, लेकिन अगर कभी हो तो वो आपके काम आ सके। मुझे ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए। तो मैं अब अपनी भतीजी का, हम सब फुपियों ने मिलके जो भी देना था हमने उसको गोल्ड की सूरत में दिया। हमने निकाह जिसे उसका हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो मेरे घर से निकाह हुआ था। आलिया ने उसका जो डिनर था वो गिफ्ट किया था। तो हमने भाभी के ऊपर कोई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक घर में आपके इतना वो है, तो हम फुपियों की भी तो कोई जिम्मेदारी थी मुझे ना, ऐसा हम मिलके लगता ही करते हैं इस तरह। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास पैसा है, ठीक है, और अगर अल्लाह ने उनको दिया है और वो खर्च कर रहे हैं तो वो ज़रूर खर्च करें, लेकिन बेजा ना करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है उसमें वो इतना ऑलरेडी खर्चा कर रहे होते हैं अपने लाइफ स्टाइल में कि जब कोई शादियां या कोई इस तरह के उनके घर में खुशी का वो आता है तो वो और बढ़ चढ़ के करते हैं। हाँ, लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैंने जैसे मेरी भी शादी काफ़ी बड़ी हुई थी माशाल्लाह, लेकिन ऐसी कोई बेजा खर्चा नहीं था कि बड़े बड़े डब्बों में कार्ड्स बन के जा रहे हैं, वो डब्बा खोलो, उसके पैसे नहीं आए आपको। उस जमाने में भी था कि आपके जो छुआरे और उसके जो वो थे वो अलग तरीके से एक पैकेज होता था पूरा। वो इतने महंगे डब्बे बनते थे, कार्ड्स महंगे बनते थे, हर चीज। मतलब आप देखें कार्ड्स अब क्या, उस वक्त भी ये था कि आप वो पूरा एक बॉक्स खोलेंगे, उसमें से आपके चीजें निकलेंगी, खाने पीने की हैं, कोई खुशबू है, कोई कुछ है, वो कार्ड है आपका, वो इन्विटेशन है आपका। ये चीजें ये चीजें भी तो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है जो हमें नजर भी इतना नहीं आती। जैसे मैं बाहर थी, जब कनाडा में थी, तो जब वहाँ गई मैं, तो जाहिर है वहाँ पे तो हर तरफ आपको पैसा, ब्रांडेड चीजें, ये बड़ी आम चीजें हैं ना वहाँ पे, किसी भी जगह। यहाँ पे हमारे यहाँ चीजें वो नहीं मिलती। तब मुझे मदीना वहाँ पे एहसास हुआ, और यकीन करें मुझे पहले भी आई वॉज अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स कि मुझे नहीं करना चाहिए इस तरह से, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा हुआ। उसने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा एक टर्न आया, जो मैं अभी यूट्यूब चैनल जो मैंने अपने स्टार्ट किया, जिसमें मैं रेमेडीज, नेचुरल स्टफ की चीज़ें जो है वो मैं शेयर करती हूँ। उसकी वजह भी एक यही थी कि मुझे ये लगा कि जो मैं ब्रांडेड जो क्रीम्स ले रही हूँ उसकी जगह अगर मैं अपनी, और वो भी कोविड में मुझ पे ये आया हुई, क्योंकि वो बाहर हर चीज़ बंद हो गई, तो उन दिनों में मैं हर चीज़ नेचुरल चीज़ें अपने लगाती थी, बालों पे सब। तो मैंने देखा ये भी उसी तरह से काम कर रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है मुझे, तो क्यों बिला वजह मैं उन चीज़ों पे पैसा खर्च करूं। तो वो करते करते अब मेरी लाइफ इस तरह की हो गई है कि मैं वाकई में बहुत नेचर की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। और मुझे लगता है कि केमिकल्स और ये चीज़ें या ये प्रोसेस्ड चीज़ें जो हैं, उसकी जगह अगर हम अपनी नेचुरल स्टफ को ज़्यादा प्रमोट करें, चीज़ें यूज़ करें, तो वो ज़्यादा बेसिकली आपके अंदर होती है ब्यूटी। हाँ, ठीक है ना। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ब्यूटी है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कितनी अजीब बात है ना कि आपको नज़्म याद आ रही है, जरूर सुना देते, मैं कॉल के पास जाऊंगी, नज़्म सुनाएं। अगर तुम हुस्न चाहते हो मेरे चेहरे पे मत जाओ कि चेहरे बुझ भी जाते हैं, मेरी कामत को मत देखो कि कामत टूट जाती है, तलब है हुस्न की गर तो मेरी गहराई में झांको, मेरे अंदर जो इंसान है वो सबसे खूबसूरत। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या जबरदस्त, बहुत। मैं दोबारा से फरमाइश करूंगी सुनने के लिए। पहले कॉलर हमारे साथ मोहम्मद इसाक साहब मौजूद है, टंडू वाला यार से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी, मेरा ताल्लुक टनू मोहम्मद खान से है। जी टनू मोहम्मद खान, जी माफ जी। हाँ मदिया बाजी, आपके शो डेली जो है वो मैं देखता हूँ अपने शॉप पे, और मेरे भाई भी मेरे साथ होते हैं, और शॉप का काम भी चल रहा होता है और आपका शो भी चल रहा होता है माशाल्लाह। चले, इससे पता चले कि हम औरतों के लिए शो नहीं करते, हमारे भाई भी हमारे शो देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है हमें। और बाजी मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे गांव के अंदर एक यतीम लड़की थी ना जी, तो उनकी शादी जब हो रही थी, तो फिर उसकी जो है वो एक वीडियो बना के मैंने कराची की कुछ फैमिलियां हैं, कुछ हैं देने वाले जो अल्लाह की राह में देते हैं, मैंने उनको वीडियो सेंड की, तो उन्होंने भरपूर तरीके से उनकी हेल्प की। और जब हेल्प हुई तो उनके लिए जो सामान वगैरह जो होता है, कपड़े, ये सामान वगैरह सारा जो है वो उनको मैंने लेकर आके दिया, और शादी उनकी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि अब ये
एक गांव के अंदर गांव के लोगों की जो हम पे तादाद अनपढ़ है, उनके अंदर भी एक माइंड में बात आई कि भाई हमें भी ये चीज चाहिए, हमें भी ये चीज चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी बच्चियां तो हैं मगर उनके सादगी के हिसाब से शादियां करना चाहते हैं अपनी बच्चियों की, तो यहाँ तक के गांव के लोगों ने भी डिमांड करना शुरू कर दी और फरमाइशें करना शुरू कर दी। ट्रेंड चल पड़ता है। तो कहने का ये मकसद है कि जो सादगी में जो राहत है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ी सादगी से जो अपनी शादी की थी। तो जैसे कि हम अब पता नहीं, अब ये तो शहरों का सिस्टम, तो शहरों में तो ये चीजें हैं मगर ये चीजें गाँव के अंदर भी जो है वो आ गई हैं और लोग बिल्कुल जो है वो दिमाग। बड़े आपने सही बात की, बड़े अफसोसनाक से बात है क्योंकि हम सब अपने ऊपर वालों की अगर देखते हैं तो ये तो बहुत ही ऊपर देखने वाली की बात है कि आप तो एक चीज़ जन्नत में देख रहे हैं कि वाकई सरकार दो आलम ने किस तरीके से शहजादी खौनैन की शादी कैसे की थी, उनको रुखसत कैसे किया था, तो वो भी वाकई वो मिसाल है। बट ऑफ कोर्स फिर ये लोग कहते हैं जी हम कहाँ उनको पहुँच पाते हैं, फिर लोग ये अच्छा मैंने देखा लोग नेकी भी करते हुए दिखाते हैं, ये दिखावे का कल्चर यहाँ कहीं कहीं जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी को तो आपके पीछे और लोग भी चल पड़ते हैं, अवेयरनेस आ जाती है। तो कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी होती है। अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि किसी को ज़रूरत है, वो वाकई ज़रूरतमंद है और आप उस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, उनको पता चलता है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है या ये सही लोग बहुत सारे सही लोग हैं, ताकि देखिए हम अपनी बात करें ना, अगर उनकी बाकी लोगों की बात नहीं, अगर हम अपनी बात करें तो लोग हमें फॉलो करते हैं, जो हम करते हैं लोग हमारे पीछे आते हैं, वो करते हैं। देखिए जवेरिया कहीं कहीं होता है कि आप जैसे कुछ कर रहे हो ना तो आप कहते हैं अच्छा यार ये तकसीम करने तो मैं भी ना इनको पैसे दे रही थी, ये कर लेंगे, लेकिन कुछ जगहों में दिखावे की बातें करी कि अगर हमने राशन तकसीम करना हो तो हम जो साथ में जिनको दे रहे हैं ये जो राशन दिया जाता है, जो मजबूर कर रहे हैं, बिल्कुल जो एक्सपायरी चीजें हो जाती है ना उनका दिया जाता है। मैंने तो अपनी आंखों से देखी ये चीजें, ये हालात भी हैं यहाँ पर। तो ये अच्छा मुझे ये बताएं नबिहा, ये जो आजकल हम जो शादी से कल्चर के वाले से बात कर रहे हैं, ये ज़्यादा आपको क्या लगता है ये लड़के लड़कियां ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ये आजकल की जनरेशन है ये ज़्यादा दिखावे में चली गई है, या ये पीछे से होता चला रहा है? जैसे मुझे बचपन में याद है कि पहले दिखाया जाता था लोगों को जी हाँ बरी कैसी बनाई गई है, लेकिन उसको दिखावा कंसीडर नहीं करते थे, उसको सिर्फ बताने के कंसीडर करते थे कि भाई हम अच्छे हैं, वी विल टेक गुड केयर ऑफ योर डॉटर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं मदिहा, ये दिखावे का कल्चर पहले से ही है, अब से नहीं है, लेकिन पहले दिखावा इतना नहीं हुआ करता था, शो ऑफ नहीं करते थे लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी बेटी की ज़रूरत के मुताबिक जो है वो जहेज़ देते थे, और बरी भी आती थी तो वो मुताबिक ही आती थी कि जितने जो है वो जोड़े चाहिए होते थे। लेकिन आज के दौर की जो एक यंगस्टर है ना, हमारी जो जनरेशन जी है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, इनकी कोशिश ये होती है कि जितना ज़्यादा ख़र्चा करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो हमारे, और फिर आजकल ये ट्रेंड जो अभी आप लोग बात कर रहे थे यूट्यूबर्स की और ये इन्फ्लुएंसर्स की, कि उनकी तो शादियां भी जो है वो टॉप ट्रेंड बन गई हैं क्योंकि वो व्यूज़ लेने के लिए और डॉलर कमाने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। मैं हमेशा से लोगों को ये कहती हूँ कि साइकोलॉजिकली हमारे यहाँ तकरीबन 40% जो लोग हैं वो ख़ते गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं, तो वो जब ये सब चीज़ें देखते हैं तो उन्हें एहसास कमतरी में मुब्तला होते हैं, वो एहसास बर्तरी में नहीं जाते, बल्कि वो उनके बच्चे जो है वो ये देखते हैं कि ये इतना पैसा जो अपनी शादियों में खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा जो कपड़ों पे खर्च कर रहे हैं, लाखों रुपए के जोड़े अरूसी जो है वो सिलवाए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है वो फजूल हैं। दुनिया में रहने का हुक्म आया ही नहीं है, दुनिया में आप रहेंगे तो आपके लिए जो है वो मुश्किलात पैदा होती रहेंगी, और इंसान सबसे ज़्यादा मुश्किल में तब आता है जब वो दिखावे की ज़िंदगी जी रहा होता है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देती हूँ कि आकिल जो होता है ना वो अपने काम पे फोकस करता है, उसका सारा का सारा फोकस, जो अक्ल वाले लोग हैं उनका अपने फोकस अपने काम पे होता है, और एक जो जाहिल होता है ना वो ख्वाहिशात का ग़ुलाम होता है, वो दिखावे की तरफ जाता है, दिखावे के लिए जो है वो पैसा उधार भी लिया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ टॉप ट्रेंड ऐसा चल गया है कि जो ज़्यादा आपके जो है वो दोस्त होंगे ना जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, उनको शादियों में बुलाया जाता है कि जी हमारे दोस्त जो हैं वो शादी पे ज़्यादा पैसा लुटाएंगे तो इससे हमारी जो है वो परसेंटेज बढ़ेगी, हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, या हमारे लोग जो है वो कहेंगे वाह इसके दोस्त तो बहुत अमीर हैं, बड़े डॉलर्स जो है वो लुटाते हैं। सिर्फ दोस्तों को इस बेस पे बुलाया जाता है। आज वो वाली दोस्ती नहीं रह गई कि जिसमें दोस्त को मोहब्बत से बुलाया जाता था,
खाने खिलाने के लिए बुलाया जाता था या उनके साथ जो है वो इंजॉयमेंट करने के लिए बुलाया जाता था, आज उन दोस्तों को चुन के बुलाया जाता है। गरीब आदमी या गरीब रिश्तेदार को कोई नहीं शादियों पे बुलाता, वो बेचारे आके क्या दिखावा करेंगे। उनके तो कपड़े ही अगर जो है वो किसी दूसरे बंदे ने देख लिए या ससुराल वालों ने देख लिए लड़की या लड़के की, तो वो कहेंगे कि ये आपके रिश्तेदार हैं। यहाँ तक, इस नौबत तक हम जो है वो पहुँच चुके हैं। देखें, आकिल कमाल चाहता है लेकिन जाहिल जो है ना वो माल चाहता है। अब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आकिल और जाहिल जो है वो बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हमें सोचना है कि हमें अक्ल वालों की सफ़ में शामिल होना है या हमें जाहिलों की सफ़ में शामिल होना है। ये जहालत है जो आप प्रिटेंड कर रहे हैं। जाहिल बन गए हम, तो जाहिल बन चुके हैं, तालीम को भी ऐसे फ्लॉन्ट करते हैं जी। सब छोड़ दें, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, अगर हम अपने मीडिया की बात करें, दुनिया घूमे हुए, हजारों जगह पे काम किया हुआ है, उनका भी मसला यही है कि अगर आप कहीं नॉर्मल कपड़े पहन के चले गए या आपने ब्रांड नहीं पहना हुआ या आपने कोई ऐसी शॉप से कोई जोड़ा लेके पहना हुआ है जो कि सस्ता है, तो वहां पर ये हो जाता है कि भाई क्लास नहीं है, इसमें क्लास नहीं है। भाई क्लास तो वो है कि आप 100 रुपए की चीज पहने और आप लाखों रुपए के लगे। क्लास वो नहीं कि आप लाखों रुपए की चीज पहना टके के ना लग रहे हो, इंसान तो क्या फायदा फिर? होना चाहिए। बिल्कुल बात तो आपकी पर्सनैलिटी की होती है ना। मीडिया का मदिया, जहाँ हम सबसे आप बात कर रही हैं वहाँ मीडिया का बड़ा आपका मतलब कि थैंक्स टू समा टीवी कि ऐसे टॉपिक्स पर आप लोग बोलते हैं। मीडिया का काम लोगों का टेस्ट डेवलप करना होता है। ये नहीं कि एक रट में चल पड़े, जिसको ज्यादा TRPs मिल रही हैं, जिसको ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं, आप उसी पे ही शोज करें। ये बहुत अच्छा, आप लोग डिस्कशन बेस्ड जो होती है, इससे बहुत सारे लोगों के जहनों के दरीचे एक शादी थी मीडिया में, एक शादी थी, तो मैंने खुद ही अपना एक ड्रेस बनाया जाके ना। तो मैं लेती हूँ कपड़े, लेकिन मेरी नहीं आदत कि मैं बहुत महंगे कपड़े लूँ जाकर। तो मैंने खुद ही अपना एक ड्रेस बनाया। अच्छा, वो अब जब मैं शादी में पहुंची तो एक एक्ट्रेस कह रही ये फलां डिजाइनर का है, ये फलां डिजाइनर का है, उसका है, उसका है, सब नाम लिए जा रही है ना। मैंने कहा भाई मेरा अपना सूट है। अच्छा सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई उन लोगों की। हाय सोनिया हमारे साथ कॉल मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मदिया? बिल्कुल ठीक सोनिया, क्या कहना चाहेंगी? सही बात है, गजल ने बिल्कुल सही कहा कि समा टीवी का बहुत शुक्रिया कि वाकई इतने सेंसिटिव इश्यूज को आप उठाते हैं, और ये मीडिया का ही काम है कि मीडिया ने ही हमें इस लेवल तक पहुंचाया है। और अब मीडिया का ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सादगी की तरफ लेकर आए। और आप लोगों का जो टॉपिक है ना, उस पे जो बात हो रही है, तो ये कल्चर की जो हम बात कर रहे हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और जब लोगों के अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाए ना, तो फिर उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती। मैंने अभी कुछ अर्सा पहले अपनी बेटी की शादी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि मैंने अपनी बेटी की शादी बहुत सिंपल की है, लेकिन जो अभी आप लोग बात कर रहे थे ना कि उन दोस्तों को नहीं बुलाते जो गरीब है, या मैंने अपनी बेटी की शादी को एंजॉय किया है। मैंने एक चम्मच, जिसको कहते हैं ना, नाम का जहेज नहीं दिया, ठीक है, और ना सामने वालों की डिमांड थी और ना मैंने दिया। और मेरी बेटी साइंटिस्ट है, मैंने इन्वेस्ट किया अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर सबसे पहले तो। और दूसरी चीज ये है कि अफोर्ड कर सकते थे हम, लेकिन हमने नहीं किया। और शादी भी कोई सिंपल नहीं की है, लेकिन हमने शादी को एंजॉय किया है ऐसे कि घर बुलाया पूरे खानदान को, दोस्तों को, 3 महीने तक हमने सिर्फ खाना खिलाया है, सिंपल खाना। और ये भी नहीं कि उस खाने के अंदर बेहिसाब कोई खर्चा किया हो। रुखसती के दिन भी, कि आज भी लोग कहते हैं कि शादी हो तो ऐसी हो कि सदियों याद रहने वाली है। हमने शादी को शादी खुशी समझ के एंजॉय किया है, शादी को कॉम्प्लेक्स समझ के एंजॉय नहीं किया। गुड। हाँ। कपड़ों की बात हो रही थी ना, तो मैंने अपनी बेटी की रुखसती वाले दिन 20 साल पुराना अपना जोड़ा था, जिसको निकाल के मैंने उसको रीकंडीशन करके पहना। तो दुनिया ने मुझसे पूछा कहाँ से बनाया, तो मैंने कहा मेरा 20-22 साल पुराना ये सूट है, और उसको मैंने थोड़ा सा बेहतर करके वो पहना। बात ये है कि कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन देखें एक चीज मैं आप लोगों को कहूंगी कि ये कॉम्प्लेक्स डाला भी हमारे मीडिया के ही लोगों ने। अब चाहे वो सोशल मीडिया हो हमारा या हमारा टीवी हो, किसी भी सूरत में, क्योंकि हमने सुबह सुबह शादियां इतनी दिखाई और फिर उसके बाद वो सब कुछ किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन टीवी ड्रामास में तो हम ब्रांड दिखा ही नहीं सकते। पहली बात तो ये कि हमने तो कभी ब्रांड्स नहीं दिखाए, बिल्कुल नहीं दिखा ना ऐसा दिखाया। सोनिया यहाँ ना नहीं, ये बेसिकली मॉर्निंग शोज के हवाले से बात कर रही है। हाँ, मॉर्निंग शो का सही कह रही हैं आप। और लेकिन देखें
हमारे मुल्क में ना एजुकेशन नहीं है, 30% एजुकेशन है। जो लोग बैठ के 70% लोग सुबह चैनल देख रहे होते हैं ना, वो लोग हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है और वो समझते हैं कि दुनिया यही है। तो जब आप लोग सादगी की तरफ दे रहे हैं ना, आजकल आपने अभी कुछ दिन पहले जुम्मा बाजार और जुम्मा जी बिल्कुल पर प्रोग्राम किया था। लेकिन हमारे मुल्क की रियलिटी ये है, हमारे मुल्क की रियलिटी वो नहीं है जो हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है। या ये गजल सिद्दीक बैठी हुई है, इन्होंने ड्रामास किए हैं, इनके ड्रामे में जूती से लेके सर की पिन तक जो है ना एक प्रैक्टिकल होता था। अगर गांव के दिखा रहे हैं तो वो गांव की खातून लगती थी, शहर की दिखा रहे हैं तो वो शहर की लगती थी। अच्छा सोनी जी, अब मसला ये हो गया ना कि लोग वाकई, अब देखिए मैं इतने शोज में, आपको मालूम है जो मेरे लोग मुझे देखते हैं, मैं तो हूँ ही करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड से, तो मैंने निहायत ही पढ़े लिखे शोज, मॉर्निंग शोज कमाल कर दिए, लेकिन देन मैंने ये भी देखा कि उनकी वो पजीराई नहीं मिलती, वो मैसेज तक वैसे पहुंच नहीं पाते। फिर मुझे कहा जाता है कि नहीं वधिया ये थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा टॉपिक हो गया, नहीं लोग देख रहे, लोग पसंद नहीं करते। देन फिर मुझे बहुत सारी चीज़ों पे मुझे चेंज करना पड़ा और मुझे लोगों से भी शिकायत होती थी कि ठीक है अगर आप जी अगर आपको कहीं शादी ब्याह दिखाई जा रही है मत देखें। आपने बॉयकॉट ही नहीं किया फिर लोग, क्योंकि वो लोग वो देखना चाहते थे। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि लोग ऐसे शोज इसलिए देखते हैं क्योंकि बहुत सारी खवातीन की हसरत है कि हम ऐसे कपड़े पहने, अगर वो नहीं पहन सकती तो अगर चला वैसे देख लेते हैं। नहीं, मैं यहाँ आप सोनिया, जहाँ आपने इतनी बात की, मैं आपको बताऊं कि जो मॉर्निंग शोज में शादियां क्यों शुरू हुई, उनकी वजह से कितने लोगों के बिजनेसेस चले। आप ये देखें कितने जो इवेंट मैनेजमेंट वाली कंपनीज थी उन्होंने अपने ऑफिसेस खोले, कितनी ऐसे घरेलू लोग जिन्होंने अपने खाने का शुरू किया, उनके खाने शुरू हुए। जिन लोगों ने अपने कपड़े शुरू किए थे उन्होंने उनके कपड़ों के ब्रांड्स आज बन गए। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ कोई बुराई के लिए। बात ये कि आप किस नज़र से देख रही हैं, आपका शऊर कहाँ है सोनिया, जो आप बार बार कह रही ना मीडिया ने खराब तो मीडिया में फिल्म भी आती है, तो मीडिया में हर तरह की चीज़ आ रही है। देखना है कि मैं किस नज़र से उस चीज़ को देखना और मैं क्या सीख रही हूँ। सबको दर्जात दिए। हाँ बिल्कुल, नबियों को भी दर्जात दिए थे, इंसानों में भी दर्जात हैं। तो अल्लाह ताला ने जिसको जितना दिया है उस हिसाब से उसको खर्च करना भी जरूरी है। बिल्कुल, जो बुखील होता है ना, जो रब भी कहता है जो दिया है वो खर्च करो। कंजूस होता है उसके लिए भी बहुत सारा ज़ियाकारी भी ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही कंजूसों की तरह बैठ जाए। आप खर्च करें, आप अच्छा कपड़ा पहने, आप अच्छी सवारी ले सकते हैं आप। हाँ, जहाँ तक बात आती है कि हर चीज़ हमारे मजहब में, हर चीज़ में म्याना रवि रखे, हर चीज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप खाना भी खाते हैं ना, वो भी आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, चाहे खाना ही क्यों ना हो, जैसे मैं खा रही हूँ अभी। लेकिन देखिए अल्लाह ने अगर दिया है तो आप उसको खर्च करें। हाँ, लेकिन ये सही जरूरी नहीं है कि आप दिखावा करें। अच्छा, दूसरी बात है कि देखिए हम वाकई जो करते हैं, जैसे मैं तो बार बार हज़ाब अपने शोज में बता चुकी हूँ कि मैंने तो मेरी शादी पे मेरे दोनों जो जोड़े थे वो मेरे दोस्तों ने जो है वो बार्टर किए हुए थे। मैंने उनके पहने जोड़े उनको जोड़े के वापस कर दिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि जी मैं अपनी बहू को अपना शादी का जोड़ा दूंगी, मैं कहा हाय हाय मैं क्या दूंगी, मैं उसको बहुत प्यारा बना दूंगी, बट मैंने उतना पैसा खर्च नहीं किया क्योंकि मुझे था कि नहीं मैं किसी और से पैसा खर्च कर सकती हूँ। मुझे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। अच्छा, आजकल ना एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया, हम देखते हैं कि शादियों में पहले तो होता है ना कि घर वाले डांस करते थे। आई रिमेंबर जब हमारे घर में भी शादियां होती थी तो वैसे तो इजाज़त नहीं होती थी डांस करने की, लेकिन डांस करते तो कहते मूवी वाला बाहर चला जाए। जब मूवी वाला बाहर जाएगा ओनली देन जी सब चीज़ों की। अब तो खैर प्रॉपर जी, फिर उसके बाद कोरियोग्राफ डांस होने लगे। लेकिन अब होता है जैसे किसी फैमिली में डांस करने वाले ना हो तो ग्रुप्स आते हैं डांस करने के लिए। अच्छा, तो ये भी बड़ा जी वो कोई 5-6 लोगों का ग्रुप्स आता है, वो एक जैसे उनके कपड़े बनाए जाते हैं, देन वो फिर वो लड़का लड़की की साइड पे डांस करते। तो मुझे बताएं ये वैसे ट्रेंड, ये तो बहुत पुराना ट्रेंड है क्योंकि आप सदियों पहले जाएं तो वो जो ढोल बजाने वाले ग्रुप्स होते थे, जो गाने गाने वाले मॉडर्न हो गया, वो जरा बेहतर उसमें चला गया। और उससे पहले तो बोरियत हो जाती है भाई शादियों में, एंटरटेनमेंट के लिए तो वो आया करते थे, खत्म ही नहीं होता, पहले तो बात ये है ना, इन्होंने जब भी कमिंग बैक टू दैट कॉलर के सोनिया जी ने जो बात कही कि उन्होंने शादी की, बहुत ज्यादा कंजूसी भी ना करें, आपको अल्लाह ने दिया है, आप इतना अपनी खुशियां पूरी करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। जो आपकी दिल आज़ारी हो रही है ना, वो ना करें, आप इंजॉय करें। मेरी हम 7 बहनों की शादियां जब हुई तो मेरी एक सिस्टर की शादी जब हुई ओपन एयर में थी और वो बारिश इतनी पड़ गई लास्ट मोमेंट पे कि सब लोग भाग गए। ठीक है, ज़ाहिर बारिश में कौन रुकेगा, सिर्फ घर वाले रुके। हम लोगों ने वो कारपेट्स उठा के घर से उसको रुखसत किया और सबसे बेस्ट शादी हमारी 7 बहनों में से वो हुई जिसको हमने प्रॉपर इंजॉय किया। वरना तो शादियों में इतना स्ट्रेस उठाते हैं लोग, कर्जा लेते हैं
ये तो उन लोगों की बात है। शुरू हो गया। आप एक चीज और भी है, वो लोग हैं जो इतने प्रेशर में आ जाते हैं, जो कर्जा लेते हैं, उसके बाद हस्बैंड वाइफ उसी कर्जों को उतारने में उनकी लड़ाई झगड़े होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो शादियां टूट जाती हैं। तो आप खुदा ना ऐसे तो ना। अच्छा, अभी एक चीज और भी मैंने देखी है, एक शादी में मैं गई थी, हमारी मीडिया की शादी थी, उसमें कहने को तो वो नॉर्मल शादी थी, एक घर के अंदर की गई थी बड़े सैलून में, लेकिन उसमें बाकी चीज़ों पे बहुत खर्चा था, कपड़ों पे, जेवर पे, और बाकायदा मैंने देखा कि वहाँ पे उन लोगों ने एक टीम बुलाई हुई थी। वो टीम बता रही थी कि दुल्हन को किस वक्त आना है, इस तरफ कौन होगा, इस तरफ कौन खड़ा होगा, और दुल्हन जब इस तरफ से निकलेगी, पूरे वेडिंग प्लानर से वहाँ से वो आएगा, यहाँ से यूं होगा, यहाँ मिलेंगे, यहाँ केक आएगा, इतने बज के इतने मिनट पर यूं होगा, इतने बज के उतने मिनट पर यूं होगा, पहले ये वाले लोग आएंगे, बाद में ये वाले लोग आके मिलेंगे। वो पूरी एक अजीब सा, मैंने कहा इसमें तो बंदा यूं ही रह जाए, ये क्या हो रहा है स्कूल का। इसका बहुत ही क्लास हो रही है कि सोल्यूशन जो मैं समझती हूँ कि बच्चों को जो है ना, आप कमाई और बाप कमाई जो होती है ना, जो बाप कमाई होती है उसका तो कोई होता ही नहीं है ना, माँ बाप खर्च कर रहे होते हैं, बच्चों को कोई एहसास नहीं होता। बच्चों की शादियां तब करें जब वो इस लायक हों, उतने पैसे वो जमा करें, शादी तब आप देखिएगा शादियों के खर्चे कितने कम होंगे। वो सोचेंगे हमारे पास तो लिमिटेड पैसे, हम तो इसमें इतनी शादी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली जनरेशन है ना, अब बहुत यही वो जनरेशन है, लेकिन जो हमारी जनरेशन अब आ रही है ना, जो हमारे बच्चे बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट, बहुत सादा तबीयत, सादगी वाले बच्चों को बचपन से ही अगर आप ये तरगीब देंगे, जो चीज मांगे अपने जबान से निकाल के चलिए और आपने दे दी। अब कैसे करना है आपने, हम तरबियत नहीं करते हैं, हम बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं। देखिए हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, रेड कारपेट क्या है, What are you wearing? सबसे पहला सवाल यही होता है। और पता है एक रेड कार्पेट पे, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपकी प्रोड्यूसर से बात हो रही थी, रेड कार्पेट पे अब एक और नया ट्रेंड बहुत हो रहा है, जितने कम कपड़े पहने आप उतने ज्यादा मॉडर्न। आपको पता है मुझे लोगों ने अवार्ड शोज पे बुलाना ही बंद कर दिया था, और अब भी नहीं बुलाते। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि एक तो मैं कम कपड़े नहीं पहनती, और फिर मैं ब्रांड्स नहीं पहनती। मैं पाकिस्तान के जितने भी ब्रांड, मैं पाकिस्तान या अपने कपड़े, तो मुझे हैरानगी होती है, आप यकीन माने कि बहुत। और जब मैं स्टार्ट थी, मुझे इसी तरह याद है, मेरे एक अवार्ड के लिए नॉमिनेशन हुई, और उस वक्त की जो वो थी, उन्होंने कहा कि सादिया मलेशिया में अवार्ड्स हो रहे हैं और आपका ना ये वाला अवार्ड। मैं कहा ये मैं हूँ ड्रामा आर्टिस्ट, मुझे लोग अपने घरों के अंदर देखते हैं, मैं ये कपड़े नहीं वेयर करती। मैं साड़ी पहन लूंगी, मैं शलवार कमीज पहन लूंगी, मैं क्यों पहनूं इतने कम कपड़े, गाउन पहन के मैं जाऊं। और आप नहीं, फिर आपको तो मुश्किल हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेटर मुझे बता रहा है कि फिर अवार्ड देना मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक गई नहीं पाकिस्तानी अवार्ड, जैसे पाकिस्तानी सकाफत को और कल्चर, मतलब शो ऑफ का कल्चर बड़ा है, अपना कल्चर है नहीं। लड़कियां आप सही कह रही हैं, वो इतने प्रेशर में होती हैं कि उनको कैरी करना भी नहीं आता। हम दूसरों की जो है नजर आ रहा होता है, बाहर के ट्रेंड्स को हम अपने, हमारा कल्चर कितना रिच है। अरे खरीद के कपड़े ले आती हैं वहां से इतने महंगे डिजाइनर के, यहाँ से। अच्छा कॉलेज हमारे साथ लगे उसकी मॉडल के साथ हमारी सीमा है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम सीमा। वालेकुम अस्सलाम। ये अभी आप लोगों का इसके ऊपर जहेज का कल्चर पे आ रहा है, तो हम बस ये कहना चाहते हैं कि हमने अपने 2 बेटों की शादी की है, हमने बेटी की शादी की है, तो हमने बेटी को भी जहेज नहीं दिया। हमने अपने बेटों की शादी में बेटी वालों से जहेज नहीं लिया। सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि देखें, उसकी वजह यह है कि हमारे इस्लाम को हम बताते तो हैं कि इस्लाम में ये है, हम उसको अमल नहीं करते। तो जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे ना, तो हम ना तीतर रहेंगे ना बटेर रहेंगे। हम तो आधा वेस्टर्न कल्चर और आधा ईस्टर्न और आधा खास तौर पे इंडियन कल्चर। तो उसके अभी गजल कह रही थी कि डांस प्रोग्राम और ये होता है, देखिए सब जगह होता है, हमने भी किया है घर के लोगों के अंदर, घर के लोगों ने। हाँ जी बिल्कुल, घर में किया है। शादी एंजॉयमेंट के लिए होती है, शादी खुशियों की का काम है, तो खुशी को खुशी से एंजॉय करना चाहिए, उसको रोग नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं बहुत आगे निकल जाते हैं इन कामों में, और कुछ कहते हैं कि बस निकाह पढ़ाओ ले आओ, क्योंकि देखिए शादी को बोझ नहीं है, शादी एक खुशी का समा है। बस ये जो अभी मैं बहुत देर से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग अपना बता रहे हैं। देखिए जो 3 खवातीन बैठी है ना, इनका ताल्लुक मीडिया से, और वो जो एक खातून जो नक्सियात बैठी हुई है विजया साहिबा, उनका ताल्लुक कहीं और किसी और मतलब प्रोफेशन से, जॉनरा से, प्रोफेशन है बिल्कुल, उनका प्रोफेशन बिल्कुल अलग है, इनका अलग है। मसला ये है कि वो जो बात कर रही है उसको समझने के लिए भी एक माइंड सेट चाहिए,
और इन 3 खवातीन को भी समझने के लिए एक माइंडसेट चाहिए। तो हमारी मुल्क के अंदर जो है ना माइंडसेट बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपकी बात सुन के मैं आपकी बात पे अमल करूंगी, उनकी बात सुन के कोशिश करूंगी, तो हम ना तीतर रहते ना बटे। लेकिन ना पता अच्छी बात ये है कि हम सारे ना इस वक्त एक ही पेज पे हैं कि भाई कम से कम, इसलिए हम अपनी चीजें भी शेयर करें आपके साथ। और ये अपनी शादियों के बारे में बता रहे हैं कि कितनी सिंपल से, ताकि लोग इनसे इंप्रेस होते हैं ना, लोग इनको फॉलो करते हैं ना, तो लोगों को पता चला कि भाई ऐसी भी चीजें करने से आप अपनी जिंदगी अच्छी गुजार सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा मसला है। अब मैं सिर्फ कल्चर की बात करूं, इन्होंने बताया कि जिस हिंदी कल्चर में दुल्हन के लड़के वाले, मैं पंजाबी अच्छा आपने कल्चर, मैं पंजाबी जितनी सिंधी फैमिली देखी, मेरी जितने लोग हैं ना, मैंने जितने लोगों को देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ लड़की की शादी, इवन अगर वो एजुकेशन भी करी है, तो उसके बाद वो लड़का जो है वो उसको सपोर्ट, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे बताएं, आप यहाँ पे जब बच्चियाँ पैदा होती हैं, मैं क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, तो मैं तो जब पैदा हुई थी तो मेरी अम्मी ने, मेरे अब्बू पाकिस्तान से बाहर थे, तो मेरी अम्मी ने उनको उस वक्त कहा था कि अब जो चीज़ एक लेके आओगे ना, कि बड़ी बहन की उस वक्त से जहेज बनना शुरू हो गया छोटी सी बच्ची का, तो अब 2-2 चीज़ें लेकर आने के, डेकोरेशन पीस भी, क्योंकि अब 2 बेटियाँ होंगी। क्योंकि ये हमारे यहाँ तो वो होता है कि जो सिर्फ ये नहीं कि बेटी देने जहेज दे रहे हैं, वो जो लड़के की माँ है उसको भी चीजें देने से। मेरी बड़ी बहन की शादी हुई तो जैसे पंजाबी शादी होती वैसे भी, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे मियाँ ने कहा कि एक चीज नहीं, बिल्कुल आपने तो बड़ी मुश्किल। और फिर मेरी अम्मी वाला के माइंड में सेट में था कि अगर प्लीज बहनोनियाँ ले लें, कि ये ना कि लोग बोले इनको इनकी बच्ची ने हमें रिस्पेक्ट नहीं की, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। नहीं, मैंने कोई चीज नहीं कहा, कुछ चाहिए घर में भर दो, हाँ मैं मेरे साथ चलो, जो लेना खुद खरीदा, हर चीज खुद घर के अंदर डाली, सब कुछ किया, क्योंकि लाहौर से यहाँ शिफ्ट हुए थे तो हर चीज। लेकिन फिर भी जो अब फैमिली वाले होते हैं ना, उनका दिल होता है आपको देने के लिए। मेरी अम्मी ने, मेरे अब्बू ने, मेरी बहनों ने, मेरे फुफिया, चाचे, मामू, उन सब ने अपनी मर्जी से दिया, हमने किसी से मांगा नहीं। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने बर्तन दिए, किसी ने गीजर दिया, किसी ने फ्रिज दिया, वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से दिया। हाँ, ये बात नहीं हो रही कि आप खुशी से दिखा के ना, लेकिन एक ट्रेडिशन है। अच्छा बच्चा पैदा हो जाए तो पहली डिलीवरी माँ ने करानी, फिर लड़का हो जाए फिर गोल्ड चढ़ाना। और आपने देखी है कि ये चीजें दिखाने के चक्कर में ना हम अपना एंजॉयमेंट खत्म कर देते हैं। एक प्रेशर है वीडियो आपको बताइए। हाँ अच्छा, मेरे अभी भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आते हैं जिनके साथ ना हम तस्वीरें खींचते हैं, ना हम वीडियोस बनाते हैं, हम सिर्फ बैठते हैं और बातें करते हैं। सबसे प्यारे ऐसे दोस्त हैं। अब देखें अगर आपने दावत कोई बड़ी सी दावत की आपने, तो उसमें होस्ट पे कितना बोझ होता है, वो एंजॉय नहीं करती है। हमारे घर में दावत में सिर्फ दाल और चावल बनते हैं और अचार रख दिया जाता है, सिर्फ दोस्त बैठते हैं नबीहा संडे को। चले मुझे ये बताएं, चले हमारी तो जब जनरेशन, जो आगे आने वाली जनरेशन है, मुझे लग रहा है जैसे भी शादी भी बात करी कि उनके बच्चे बड़े समझदार हैं, मैं अपने छोटे बच्चों को भी देखती हूँ, तो मुझे भी होता है कि भाई इसको ऐसा बनाना है कि खुददार बने। हाँ प्रैक्टिकल है भाई। कैसे हम क्योंकि माओ ने परवरिश करनी है ना, तो जो बहुत सारी माएँ हमें देख रही, बल्कि माओ के जो बाप भी हमें देख रहे हैं, हम किस तरीके से परवरिश करें कि ये जो आज दिखावे की हम बात कर रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये दिखावा कम हो जाए। ये जो अभी तो बहुत ही अंधी मची हुई है, तो वो उतनी अन्नी ना मचाई हो। देखें, जो थोड़े माल पे कनात ना कर सकें, वो कौम क्या अपने जो है वो दिखावे पे काम करेगी। दिखावा तो हमारी ज़िंदगियों में रच बस गया है, और हम जो देखते हैं वही प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं। ला हासिल ख्वाहिशात जो है ना, वो ज़िंदा दिल इंसानों को बेकार बना देती हैं। और ये ला हासिल ख्वाहिशात के पीछे भागने वाली जो हमारी आवाम, हमारे लोग, हमारे बच्चे, जिनको हम दिखा रहे हैं कि हमारे दौर में जो है वो ऐसी शादी होती थी, इतना पैसा हमने खर्च किया, और आज के दौर में जो वो देख रहे हैं वो वही सीखेंगे। बच्चा हमेशा जो देखता है वही सीखता है। हमारी नौजवान नस्ल को बहुत ज़्यादा जो है वो इस मामले में समझ बूझ है, और मैं समझती हूँ कि वालिदैन को भी अपने बच्चों के सामने ये शराइत नहीं रखनी चाहिए कि तुम्हारे पास इतना पैसा होगा तो तुम्हारी शादी होगी। शादी को आसान बनाएं, निकाह को आम करें। निकाह के लिए आप जो है वो कभी जो है वो पैसों के मामला बीच में ले आते हैं, उम्रें निकल जाती हैं, बेटियों की उम्रें निकल चुकी हैं इसी चक्कर में कि हमारे पास जो है वो पैसा नहीं है। बेटे जो है वो इतनी उम्र के हो चुके हैं कि जी बड़े भाई की शादी अभी होगी, वो पहले पैसा जमा करेगा, तुम कुछ कमा के लाओ, फिर तुम्हारी जो है वो शादी होगी। देखिए उसने कब कमाना है, कब करना है, उस पर जिम्मेदारी डालें। वो जिम्मेदारी जैसे ही उसके कंधों पे पड़ेगी, शादी एक जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल होगा। अगर आप इस चीज़ का वेट करते रहेंगे ना कि इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए पहले वो इस काबिल हो जाए, तो वो फिर इस तरह तो कभी काबिल नहीं होंगे। मैं इसीलिए कहती हूँ कि अपने बच्चों को 16 साल की उम्र से कमाने की आदत डालें। उनको बताएं कि 16 साल की उम्र में वो बड़े हो गए हैं, निकालते हैं। हाँ, उन्हें बताएं। और शादी को आसान बनाएं, शादी में दिखावे को ख़त्म करें। आप मीडिया पे जो मर्ज़ी देखें, मीडिया पे जितनी मर्ज़ी जो है वो शादियां करवाई जाएं और कितनी ही महंगी शादियां हो, लेकिन आप अपनी जो है वो
जो आपकी एक स्पेस है, जो आपके पैसे हैं, जो आपकी कनात है, उसको देखते हुए आप अपने चादर देख के पाँव फैलाएं। ऐसा ना करें कि आप किसी को देख के, किसी का मुँह लाल है तो अपना भी मुँह लाल कर लें, किसी के पास आईफोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए। नहीं, आप खुद ब्रांड होने चाहिए। हो दूसरे के नाम के ब्रांड पहन के आप कभी ब्रांड नहीं बन सकते। आपको खुद अगर ब्रांड बनना है तो आपको अपने किरदार पे काम करना होगा। नौजवान नस्ल को ये समझना होगा कि आपकी तालीम पर आपने जोर देना है। कितनी बड़ी बेइज्जती है एग्जैक्टली कि आपको अपनी पर्सनालिटी को हैवी दिखाने के लिए अगर आपको 3-4 लाख के बैग का सहारा लेना पड़े कि उससे आप महंगे लगे तो फिटिंग हूँ आपका, ये आप महंगे नहीं, आपका किरदार महंगा होना चाहिए, आपकी सोच महंगी होनी चाहिए। ये पैसों से इंसान महंगा नहीं बनता। जिस दिन हमारी नौजवान नस्ल में ये सोच डेवलप हो गई, आपके यहाँ दिखावा खत्म हो जाएगा। ना भी बनाए ना तो वो बोलने से बहुत दिखावा करते हैं। बिल्कुल ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि मैं बता दूं। हाँ। मेरे पास जो है डायमंड की 4 रिंग्स थी ना, तो 2 चोरी हो गई, 2 रह गई हैं। 2 चोरी लेकिन पता क्या, देखो इसमें क्या मौलाए कायनात का कॉल है ना कि हर इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है। बिल्कुल आप बोलते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका रख रखाव, आपकी बुर्दबारी सब खुल के सामने आ जाती है। आप में कितनी अमारत है वो भी नजर आ जाती है, आप में कितना दिखावा है वो भी ये छोड़े। आप देखिए, मुझे किसी ने गिफ्ट किया एक सूट ना, किसी ब्रांड का कोई सूट था, तो वो लॉन थी, लॉन, तो मैंने वो सिलवा के पहन लिया। मेरे दिमाग में ही नहीं, मैं कहीं गई, किसी हॉस्पिटल में बैठी थी, कुछ था, तो मुझे कोई जानने वाली मिल गई, क्या हाल है, कैसी हो? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। यार ये तुमने वो उस वाली लॉन का प्रिंट पहना हुआ है ना, ये पिछले साल का, लास्ट ईयर का जो था। अरे मैंने कहा पता नहीं, कपड़े लटके तो मैं पहन के आ गई। मुझे तो ये भी नहीं पता था ये पिछले साल का प्रिंट है या ये इस साल का प्रिंट है। ये भी लोग जताते हैं कि आपने तो पिछले साल का प्रिंट पहना है, गुनाह मिलेगा, आपको पिछले साल का प्रिंट पहना है। अच्छा चलो मुझे ये बताएं, मैं चेंज करती हूँ। आपने जिंदगी में कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपने बड़ी शाह खर्ची कर दी थी और आपको अब लगता है कि यार मुझे वो नहीं करनी चाहिए थी, अगर मैं वो एक चीज पूछूं तो वैसे वो क्या होगी कि यार वो नहीं करना चाहिए? मेरी जिंदगी में आलिया की शादी थी, मेरा ख्याल मेरे लिए सबसे बड़ी शाखर, लेकिन वो मेरे अरमान थे, वो मैंने अपनी बहन के लिए पूरे किए थे, तो वो इसलिए मुझे इसका कोई रिग्रेट नहीं। शादी एज अ सिस्टर एवरीबॉडी वांट्स कि ऐसी बहनों के जो वो मेरे उसमें कोई रिग्रेट ही नहीं है, क्योंकि वो मेरा अपना, मेरी होश में वो पहली शादी, जबकि मैंने अपने 3 भाइयों की भी शादियां की थी, लेकिन वो जो बहन की शादी थी ना, वो क्योंकि आलिया को मैंने कमाते देखा था सारी जिंदगी, आलिया को मैंने अपने आप को मार के हमें जीते देखा था, तो मुझे था कि इसका एक एक अरमान जो कहीं छुपा हुआ भी होगा ना, वो मुझे पूरा करना है। तो वो मैंने किया और आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि अल्लाह मियां ने मुझे इस काबिल किया था उस वक्त, तो मुझे उसका कोई रिग्रेट नहीं है। उसके बाद मुझे पता था मुझे अपनी शादी सिंपल रखनी है, मैंने निकाह भी सिंपल रखा, शादी भी सिंपल रखी, दैट्स इट। आपको? मैंने जन्नत के लिए एक मोबाइल ख़रीदा था आज से कुछ 4 साल पहले, और वो उसका लिमिटेड एडिशन था, उस ब्रांड का था, जो बैंड का था जो उसको वो पसंद करती है, BTS का, उसका वो सिर्फ कुछ चंद मोबाइल आए थे उसके ना, उसके साथ उनकी एक्सेसरीज और उनके पीछे पिक्चर्स और उनकी हर चीज़, पीछे उसका लोगो भी था, सब था। वो मैंने ख़रीदा था जन्नत के लिए, और वो मैंने पूरा ढूंढा, अमेरिका में मुझे नहीं मिला, और फिर वो मैंने वहीं पे बैठे बैठे ऑर्डर किया कोरिया से। वो वहाँ से आया और जो मुझे काफ़ी महंगा पड़ा, इतना भी नहीं था कि वो पता नहीं कितने का होगा, लेकिन फ़ोन है कितना महंगा हो सकता है, लेकिन वो जन्नत ने 2 दिन भी यूज़ नहीं किया। उसका दुख है, उसका मुझे बड़ा दुख है। और उसके कोई 2-4 महीने के बाद कोई नया मॉडल आ गया और वो पुराना हो गया, और वो बिक भी नहीं सका उस हालात के इतने में जितने का मैंने लिया था ना। अच्छा, क्योंकि वो हम कोई और ब्रांड यूज़ करते हैं, हम आईफोन यूज़ करते हैं, वो सैमसंग था, उसको समझ ही नहीं आया। उसने कहा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। 2 दिन उसने कोशिश की, वो भी कितने तेज, उनको पता है अपना ब्रांड भी उनका स्कूल का भी होता है ना, स्कूल की चीज़ें होती है ना सारी, तो उनको यूज़ करना नहीं आ रहा था। क्विकली आप बताएं जल्दी से ताकि मैं इजाज़त लूं। मुझे मेरा नहीं ख्याल अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो अक्सर जब वो बहुत कोई ऐसी होती है तो फूल, बहुत खूबसूरत फूल जब भेजते हैं तो मुझे उस पर बड़ा अफसोस होता है। मैं कहती हूँ क्यों इतने पैसे खर्च किए फूलों पे, ये ना किया करो बेचारे को। अब मैंने रोक दिया है, शुरू में शादी के दिनों में बड़े वो मेरे लिए फूलों के वो, और अब तो फूलों वाला दिन भी आने वाला है, एक तो शबरात आया कर 14 फरवरी आने वाली है, वैसे भी स्कूलों में छुट्टी होगी। अपना बताओ ना, तुम अपना भी तो बताओ, कौन सी ऐसी चीज है जिसको तुम्हें रिग्रेट करती हो, तुमने ये खरीद के? मेरे बैग्स, मुझे लगता है मैंने कुछ बैग्स, क्योंकि मैं हर साल 2 साल बाद में एक अच्छा बड़ा ब्रांड बैग लेती हूँ। CV पे रहती थी, खराब हो गया, बड़ा दुख हुआ मुझे, बट खैर कोई बात नहीं। फिर मैं हंडाती हूँ,
आई डोंट माइंड, मैं अपने कपड़ों को इतनी बार रिपीट करती हूँ, चाहे लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपने पहना है। अरे मेरी मैं अपना बैग अपना खराब हो गया, सूट उसको फेंक दे प्लीज, खराब हो गया मैं लेके जाती हूँ। मैंने कहा मेरी हक हलाल की कमाई है, मैं तो लेके जाऊंगी, खराब हो गया मैंने से पैसे खर्चे हुए हैं तो। बट हाँ, आगे जाके मुझे होता है कि मैंने अपने बैग में खर्चे नहीं करती, पर जब अपने छोटों को देखती ना, मेरे हाथ से पैसे फिसल जाते हैं। लेकिन वही आपको मैसेज यही है कि कोशिश करें कि किसी और को देख के हाँ, अपनी झोपड़ी ना अपनी जलाएं, अपनी किसी का महल देख के अपनी झोपड़ी ना जलाएं। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को नजर बद से दूर रखें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें। जिंदगी तो कल मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।